नारे सलावात। हज़रात, तमामी मोमिनीन हज़रात की खिदमत मर्ज़ है कि मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो रहा है। मोमिनीन जो बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो मजलिस आज़ा फ़र्श आज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। नारे सलावात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा فألهمها فجورها وتقواها وقد قام من دثاها كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد वाले महम्मद। हज़रात, तमामी मोमिनीन हज़रात की खिदमत मर्ज़ है कि जो उलमा और शोरा बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो फ़र्श आज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस शुरू हो। मौलाना अच्छा सलवात पर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि कहीं मजलिस, कहीं मातम, कहीं मिलाद होता है। कहीं मजलिस, कहीं मातम, कहीं मिलाद होता है। बहर सूरत कलेजा फ़ातिमा का शाद होता है। कि कहीं मजलिस, कहीं मातम, कहीं मिलाद होता है। बहर सूरत कलेजा फ़ातिमा का शाद होता है। तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला मेरा सुनसान गाँव किस कदर आबाद होता है।
तो मुहर्रम में तुम्हारे नाम पर हर साल है मौला, मेरा सुल्तान गांव किस कदर आबाद होता है। तो अकीदत की नज़र से बारहा देखा ये मंजर, तो अकीदत की नज़र से बारहा देखा ये मंजर, जहाँ मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है, जहाँ मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है, जहाँ मजलिस नहीं होती वो घर बर्बाद होता है। कि शब्बीर की मजलिस से किसे क्या नहीं मिलता, शब्बीर की मजलिस से किसे क्या नहीं मिलता। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता कि शब्बीर की मजलिस, अर्शी भाई, शब्बीर की मजलिस से किसे क्या नहीं मिलता। दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता, दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं मिलता। दुनिया में अगर मजलिस शब्बीर ना होती, जीने का ज़माने को सलीका नहीं मिलता। दुनिया में अगर मजलिस शब्बीर ना होती, जीने का ज़माने को सलीका नहीं मिलता। हजरात यहाँ पर इस टाइम मौजूद जनाब डॉक्टर नया बलियावी साहब भी मौजूद हैं, अर्शी साहब और मौलाना असगर साहब, और मेरी गुजारिश है कि जो उलमा शोरा बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। नारे हैदरी, नारे सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। असगर साहब बस बिस्मिल्लाह। ये थे मोहतरम जनाब मौलाना शेर मोहम्मद नकवी साहब क़िबला, जिन्होंने तिलावत कलाम पाक के ज़रिए मजलिस का आगाज़ किया। आप हज़रात से एक गुजारिश है, एक सूरह फातिहा जनाब आमिर फैज़ाबादी मरहूम के लिए इरसाल फरमा दें। एक बार फिर मैं तमाम मुन्नी से गुजारिश कर रहा हूँ, जो हज़रात बाहर हैं वो बराए करम फ़र्श मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ। मस्जिद का आगाज़ हो चुका है। हज़रात ये मजलिस, ये इसाले सवाब उस मरहूम की याद ताज़ा करने के लिए है जो सिर्फ़ ठीक है, और ये उस शायर और बेबाक शायर जो सिर्फ मदह मौला नहीं बल्कि अली की मोहब्बत में अलल ऐलान बात कहने वाला शायर, जिसे ये परवाह नहीं थी मुझे ज़माना क्या कहेगा, बल्कि फ़िक्र ये थी किस तरह से अहले बैत का पैगाम लोगों तक पहुँचाया जाए। ये अपनी शायरी के ज़रिया और निडर हो करके जिस तरह से जनाबे मिसब तम्बार ने सूली पे जा करके अली का कसीदा पढ़ा, उसी तरह उसी की पैरवी करते हुए मरहूम आमिर फैज़ाबादी ने जो बात कही वो उसी पर डटे रहे और उसी को साबित भी किया है। क्यों? वो ज़िंदगी भर शेर पढ़ते रहे कि जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। वाक़ई आप देखें, जब कोई भी दुनिया से जाने वाला होता है, जब उसका वक्त आखिर होता है तो उसके चेहरे पर इस्तिराब होता है, उसके चेहरे पर मायूसी होती है। लेकिन मैं यकीन अब पूरे दावे से कह रहा हूँ कि आप जो उनकी आखिरी वीडियो आप देखेंगे, उनके चेहरे पर कहीं मायूसी नज़र नहीं आती। क्यों? इसलिए मायूसी नज़र नहीं आती, जानते थे, ऐसा लग रहा था मौत के आसार करीब हैं, लेकिन वो मुतमईन थे, परेशान नहीं थे। वो मुतमईन थे, परेशान नहीं थे। क्यों? इसलिए कि जो भी मुहिब्बे आले नबी है जहान में, मौत से डरे वो जिसका कोई वारिस न हो। कि जो भी अर्शी भाई, जो भी मुहिब्बे आले नबी है जहान में, उस आदमी की मौत नहीं इंतकाल है। जो भी मुहिब्बे आले नबी है जहान में, उस आदमी की मौत नहीं इंतकाल है।
आइए मैं अपनी फहरिस्त का पहला शायर संटू जैदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद जनाब अरमान अब्बास साहब से गुजारिश होगी कि बारगाह मौला में कलाम पेश करने के लिए आमादा रहे। संटू जैदी साहब आपके सामने तशरीफ़ ला रहे हैं। एक सलवात भेज दें आप मोहतरम। आप हजरात से गुजारिश है कि आप फ़र्ज मजलिस पर तशरीफ़ लाएं। ताख़ीर हो रही है और ठंड है का एहसास है, और नायाब बलवावी साहब आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, और इस शंटू जैदी को भी 2 कलाम पढ़ने के लिए यहाँ बुला दिया गया है। ना मैं कोई शायर हूँ, लेकिन हुक्म है तो नायाब भाई, 2 दिलों के बीच ये गोया ज़ुबान है, 2 दिलों के बीच ये गोया ज़ुबान है। सजदे में सर झुकाइए और बात कीजिए, जब चाहिए खुदा से मुलाकात कीजिए, जब चाहिए खुदा से मुलाकात कीजिए। शाहिर साहब देखिएगा कि जब चाहिए खुदा से मुलाकात कीजिए तो सजदे की अज़मतों को पैगंबर से पूछिए, सजदा अदा कैसे हुए हैदर से पूछिए। सजदा जुदा नहीं है शहे मशरक़ैन से, सजदा जुदा नहीं है शहे मशरक़ैन से, अरे सजदा कबूल होगा ज़िक्र हुसैन से, सजदा कबूल होगा ज़िक्र हुसैन से। हादसे गर्दिशे अय्याम लिखा, नायाब भाई कि हादसे गर्दिशे अय्याम लिखा, आगाज़े करबला तेरा नाम लिखा, आगाज़े करबला तेरा नाम लिखा, तो रोई इस कदर मेरी कल्ब कि खुश हो गए कागज़, अरे जब खुश कागज़ पर हज़रत अब्बास तेरा नाम लिखा, हज़रत अब्बास तेरा नाम लिखा, हज़रत अब्बास तेरा नाम लिखा, तो सारे आलम के जवानों की जवानी लिख दे, सारे आलम के जवानों की जवानी लिख दे। शह पर जिब्रील, शह पर जिब्रील की रवानी लिख दे, और है कोई अब्बास दिलावर के सिवा, अरे जो बहते पानी पे शुजात की कहानी लिख दे। है कोई अब्बास दिलावर के सिवा जो बहते पानी पे शुजात की कहानी लिख दे, बहते पानी पर शुजात की कहानी लिख दे। इस्लाम दे रहा है सदा, शहंशाह साहब, इस्लाम दे रहा है सदा या अली मदद, इस्लाम दे रहा है सदा या अली मदद, ऐ दोनों जहां के अब्दुकुशा या अली मदद, ऐ दोनों जहां के अब्दुकुशा या अली मदद। हमने पुकारा तो तूने कुफ्र का फतवा लगा दिया, हमने पुकारा तो तूने कुफ्र का फतवा लगा दिया। अरे खैबर में नबी बोले या अली मदद, खैबर में नबी बोले या अली मदद, खैबर में नबी बोले या अली मदद। ये थे जनाब संटू जैदी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अरमान अब्बास साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में कलाम पेश करें। हुक्म है कि गुजारिश है कि तमाम शोराए कर यासिर भाई की तरफ से गुजारिश है कि तमाम शोराए कराम से कि इख्तिसार को मद्देनज़र रखते हुए अपना कलाम पेश करें, ताकि तमाम शोराए कराम जो मदऊ हैं वो ज़िक्र में शामिल हो सकें। आपके सामने जनाब अरमान अब्बास साहब। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद माँ भी ना हो दुनिया में और बाप भी मर जाए, अल्लाह किसी पर भी ये वक्त नहीं आए। माँ भी न हो दुनिया में और बाप भी मर जाए,
अल्लाह किसी पर भी ये वक्त नहीं आए, ये रात खुदा जाने किस हाल में गुजरेगी। बच्चों की निगाहों में तस्वीर है बाबा की, तस्वीर है बाबा की। बाबा से जुदा होकर किस तरह जिया जाए। अल्लाह किसी पर भी ये वक्त नहीं आए। मैयत जहाँ रखी थी ज़ैनब वहीं बैठी है, अब्बास के चेहरे को अब देख के रोती हैं, अब देख के रोती हैं। कहती हैं कोई मेरे बाबा को बुला लाए। अल्लाह ने ये कह कर, हसनैन ने ये कह कर मिलने कहाँ जाएंगे। जब बाप की याद आए, अल्लाह किसी पर भी ये वक्त नहीं आए। अब मुझको रुलाता है शहजादी का वो कहना, फिजा मेरे बच्चों से तुम दूर नहीं रहना, तुम दूर नहीं रहना। माँ बाप के बिन रहना मुश्किल है बहुत हाय। अल्लाह किसी पर भी ये वक्त नहीं आए। माँ भी ना हो दुनिया में और बाप भी। यह थे मोहतरम जनाब अरमान अब्बास साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कैफ गाजीपुरी साहब अगर तशरीफ़ रखते हों। जनाब साहिर गाजीपुरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ, बरगह मला में कलाम पेश करें। जनाब साहिर गाजीपुरी साहब, आप उनके इस्तकबाल के लिए बावज़ बुलंद सलावत पढ़ें। खता समात फरमाएं। कुछ लोगों को पत्थर का सनम अच्छा लगे है, कुछ लोगों को पत्थर का सनम अच्छा लगे है, हम लोगों को शब्बीर का गम अच्छा लगे है। कुछ लोगों को पत्थर का सनम अच्छा लगे है, हम शियों को शब्बीर। ज़ैनब ने कहा भाई से अब्बास को दे दो, अब्बास के हाथों में अलम अच्छा लगे है, अब्बास के हाथों में अलम अच्छा लगे है। और खता समात फरमाए कि न तीर और न तलवार से डर लगता था, न तीर और न तलवार से डर लगता था, न खंजर के धार से डर लगता था। अमक करबला सिर्फ इसलिए ना आया मक्कार यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता था, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता था। सलवात बावाज़े बुलंद। खता समात फरमाए कि जमाना पूजता है ताकतो ज़र बुत और पत्थर को, जमाना पूजता है ताकतो ज़र बुत और पत्थर को, भला आकर देखे कैसे दामन में मेरे गौहर को। जमाना पूजता है ताकतो ज़र बुत और पत्थर को, भला आकर देखे
कैसे दामन में मेरे गौहर को बहुत ही कीमती है, हर कसो नाकस नहीं पाता। बहुत ही कीमती है, हर कसो नाकस नहीं पाता। मिला करते हैं ये गौहर मुकद्दर के सिकंदर को, मिला करते हैं ये गौहर मुकद्दर के सिकंदर को। मिला करते हैं ये गौहर मुकद्दर के सिकंदर को। ये थे जनाब साहिर गाजीपुरी साहब। तो गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना शजर बाराबंकी तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में कलाम पेश करें। जनाब मौलाना शजर बाराबंकी साहब बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बवाज़े बुलंद सलवात। मुलाज़ा फरमाए 4 मिसरे देखिएगा। वो जिसके दिल में इश्क़े हैदरे कर्रार होता है, वो जिसके दिल में इश्क़े हैदरे कर्रार होता है, उसी इंसान का दुनिया में बेड़ा पार होता है। वो जिसके दिल में इश्क़े हैदरे कर्रार होता है, उसी इंसान का दुनिया में बेड़ा पार होता है। मुझे मरने की ख्वाहिश हो गई तब से मेरे मौला, मुझे मरने की ख्वाहिश हो गई तब से मेरे मौला, सुना है जब से तेरा कब्र में दीदार होता है। या सुना है जब से तेरा कब्र में दीदार होता है। मुलाज़ा फरमाएं, सुना है जब से तेरा कब्र में दीदार होता है। अलगरस दावाए उल्फत मुंह से करना और है, अलगरस दावाए उल्फत मुंह से करना और है। हाँ मगर आशूर को खून में नहाना और है, हाँ मगर आशूर को खून में नहाना और है। तोहमते दुनिया गमे शह पर लगाना और है, तोहमते दुनिया गमे शह पर लगाना और है। अरे मिसले हुर शब्बीर की मजलिस में आना और है, मिसले हुर शब्बीर की मजलिस में आना और है। ये शेर मुलाज़ा फरमाए, मिसले हुर शब्बीर की मजलिस में आना और है। क्यों नहीं होते कभी मजलूम के गम में शरीक, क्यों नहीं होते कभी मजलूम के गम में शरीक। अरे जिस्म से लागर हो या कोई बहाना और है, जिस्म से एक नारा हैदरी, जिस्म से लागर हो या कोई बहाना और है। एक मतलब 2 से 3 शेर मुलाज़ा फरमा लें अपनी जगह के अंदाज ज़माने से जुदा है तो जुदा है। रदी मुलाज़ा फरमाए देखिएगा, हादी भाई मुलाज़ा फरमाए। अंदाज ज़माने से जुदा है तो जुदा है, अंदाज ज़माने से जुदा है तो जुदा है। दिल लाले मोहम्मद पे फिदा है तो फिदा है, दिल लाले मोहम्मद पे फिदा है तो फिदा है। इस बात से इनकार कोई कर नहीं सकता, इस बात से इनकार कोई कर नहीं सकता। ऐ करबो भला तुझ में शिफा है तो शिफा है, ऐ करबो भला तुझ में शिफा है तो शिफा है। 1400 बरस बाद भी एक दोषे हवा पर, 1400 बरस बाद भी एक दोषे हवा पर रोशन गमे सरवर का दिया है, रोशन गमे सरवर का दिया है तो दिया है। शेर मुलाज़ा फरमाए, एक पल को भी रुक सकता नहीं मातमे शब्बीर, क्या कहना है, क्या कहना है? एक पल को भी रुक सकता नहीं मातमे शब्बीर। अरे ये फातिमा ज़हरा की दुआ है तो दुआ है, ये ये 1400 बरस बाद भी एक दोषे हवा पर रोशन गमे सरवर का दिया है तो दिया है। एक पल को बस 2 शेर बस अपनी जगह मुलाज़ा फरमाए। रोशन गमे सरवर का दिया है तो दिया है। जो करबला गए हैं वो इस बात की तायीद करे, जो नहीं गए हैं मौला उन सबको करबला बुलाए। मुलाज़ा फरमाए शेर, 1400 बरस बाद भी एक दोषे हवा पर रोशन गमे सरवर का दिया है तो दिया है। एक पल को भी रुक सकता नहीं मातमे शब्बीर। ये फातिमा ज़हरा की दुआ है तो दुआ है। हर ज़ाहिर शब्बीर की इमदाद की खातिर, हर
ज़ाहिर शब्बीर की इमदाद के खातिर, अरे मौजूद सकीना का चचा है तो चचा है, मौजूद सकीना का चचा है तो चचा है। हम कैसे खुदा माने नुसैरी के खुदा को, हम कैसे खुदा माने नुसैरी के खुदा को। सुनिए, हम कैसे खुदा माने नुसैरी के खुदा को। हम जब कह दिया मौला ने खुदा है तो खुदा है। हम कैसे खुदा माने नुसैरी के खुदा को, हम कैसे खुदा माने नुसैरी के खुदा को, हम कैसे खुदा माने नुसैरी के खुदा को। जब कह दिया मौला ने खुदा है तो खुदा है। एक नारा हैदरी, बाबा से बुलंद सलवात। जब कह दिया मौला ने खुदा है तो खुदा है। बेहतरीन अशार आप समात कर रहे थे बज़बान मौलाना शजर बाराबंकी साहब। बेहतरीन अशार उसी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि हम उस अली के मानने वाले हैं, उस इमाम के मानने वाले हैं जो मुख्तार कायनात है, किसी का मोहताज नहीं। हम उस अली के मानने वाले हैं। हम मुतमईन इसलिए हैं कि किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती। बस दो शेर, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्श अज़ा तक नहीं आती। जिस शेर की आपको सहमत दी है, किसने कहा दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है मगर फर्श अज़ा तक नहीं आती। तो मौला मेरी इमदाद को आते हैं वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा भी नहीं आती। मौला मेरी इमदाद को आते हैं वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा भी नहीं आती, जिस कब्र में हल्की सी हवा भी नहीं आती। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फरमान गाजीपुरी से तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में कलाम पेश करें। जनाब फरहान नसीराबादी साहब, बावज़ बुलंद नारे सलवात। नाम ये दिया जाए। चलिए हजरात, एक मतला और 2-3 शेर बस हाजिर करता हूँ कि गदीर खुम्भी सजाई गई उसी के लिए, गदीर खुम्भी सजाई गई उसी के लिए, वो जिसका इश्क ज़रूरी है बंदगी के लिए। गदीर खुम्भी सजाई गई उसी के लिए, वो जिसका इश्क ज़रूरी है बंदगी के लिए। नमाज काफ़ी अगर होती आदमी के लिए, नमाज काफ़ी अगर होती आदमी के लिए, खुदा न भेजता नबियों को रहबरी के लिए। नमाज काफ़ी अगर होती आदमी के लिए, खुदा न भेजता नबियों को रहबरी के लिए। अब वो शेर मुलाजा फरमाइए जो आमिर भाई बहुत पसंद था, खुदा न भेजता नबियों को रहबरी के लिए। तो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाना बस उससे, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाना बस उससे। हयात वक्फ हो जिसकी फ़कत अली के लिए, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाना बस उससे, मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाना बस उससे। हयात वक्फ हो जिसकी फ़कत अली के लिए, तो बहा के खून गमे शय में मर नहीं सकते, बहा के खून गमे शय में मर नहीं सकते। दुआए फातिमा ज़हरा है मातमी के लिए, बहा के खून गमे शय में मर नहीं सकते। दुआए फातिमा ज़हरा है मातमी के लिए। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दुआए फ़ातिमा ज़हरा है मातमी के लिए। ये थे जनाब फरहान नसीराबादी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब कामरान अशरफ फैज़ाबादी साहब तशरीफ़ लाएँ। बेहतरीन शायर, बेहतरीन आवाज़ आप समात करें। बेहतरीन नहो खान जनाब कामरान अशरफ फैज़ाबादी साहब, बावज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात, मैं आमिर भाई के ही वतन का रहने वाला हूँ और बचपन से आमिर भाई को देखते सुनते बड़ा हुआ हूँ, लिहाजा उन्हीं के 4 मिसरे में हाजिर करता हूँ। समात करिएगा। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़माने भर में तेरा एहतराम है अब्बास,
ज़माने भर में तेरा एहतराम है अब्बास, तेरा बतूल के बेटों में नाम है अब्बास। एक दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक एक और बुलंद तरीन दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़माने भर में तेरा एहतराम है अब्बास, तेरा बतूल के बेटों में नाम है अब्बास, तेरा बतूल के तो बगैर हाथों के, बगैर हाथों के दुनिया की झोलियां भरना, बगैर हाथों के दुनिया की झोलियां भरना। अरे खुदा के बाद ये तेरा ही काम है। खुदा के बाद ये, खुदा के बाद ये तेरा ही काम है अब्बास, खुदा के बाद ये। और ये माश्क भरने चला है तो भर के दाम लेगा, ये माश्क भरने चला है तो भर के दाम लेगा। वक़ार फातेह खैबर का नाम है अब्बास, वक़ार फातेह खैबर का नाम है अब्बास, तेरा बतूल के बेटों में नाम है। तेरा बतूल के बेटों में नाम है अब्बास। मोहतरम जनाब कामरान अशरफ फैज़ाबादी आपके रूबरू थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब फरमान गाजीपुरी साहब तशरीफ़ लाए और बारगाह बला में कलाम पेश करें। जनाब फरमान है ना, फरमान गाजीपुरी साहब बाबा ज़बला नारे सलवात। बारे दिगर बवाज़ से बुलंद नारे सलवात। क़ब्ल इसकी कुछ शेर आपके समूतों के हवाले करूँ। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम आमिर भाई गुरु को इसाल कर दें। कि मैं यार से बातें करना, कभी नेज़ा तो कभी दार से बातें करना, कभी नेज़ा तो कभी दार से बातें। बाजी के समंदर में
ये दिल डूब गया, अच्छा लगता नहीं गद्दार से बातें करना, अच्छा लगता नहीं गद्दार से बातें करना। और ये चीज समाप्त करेंगे कि ये सलीका है फकत आप के बेटों का अली, ये सलीका है फकत आप के बेटों का अली, सबको आता नहीं तलवार से बातें करना, सबको आता नहीं। और आखिरी शेर कि सबको आता नहीं कि आओ बैठो यहाँ फिर बैठ के बतलाओ हमें, आओ बैठो यहाँ फिर बैठ के बतलाओ हमें, कि आओ बैठो यहाँ फिर बैठ के बतलाओ हमें, कैसा लगता है आजादार से बातें करना, कैसा लगता है आजादार से बातें करना। एक मिलजुल कर आवाज से बोला नारे सलवात। हाजिर कर रहा हूँ, यासिर भाई का हुक्म है, एक और मिलजुल कर आवाज से बोला नारे सलवात। कि अम्मा घर का अलमदार मर गया। हाजिर करना बतरे खास समाप्त करिएगा। एक फरियाद लिखी है, जब घर से बड़ा भाई का साया उठ जाता है तो छोटे भाई पे क्या गुजरते, समाप्त करिएगा। कि अम्मा घर का अलमदार मर गया, अम्मा घर का अलमदार मर गया, भाई तेरे मरने ने कमर तोड़ दिया है, क्यों साथ मेरा तुमने भी अब छोड़ दिया है, अरे क्यों साथ मेरा तुमने भी अब छोड़ दिया है, अरे किसी तरह से भूलूंगा मैं ये दर्द का मंजर, अम्मा घर कलमदार मर गया। और ये बंद समाप्त करेंगे कि एक बार भी शिकवा न किया तुमने कभी भी, अरे शिकवे का भी मौका न दिया तुमने कभी भी, एक बार भी भैया न कहा तुमने कभी भी, अरे शिकवे का भी मौका न दिया तुमने कभी भी, ये सोच के रोता है बहुत दिल भी तड़प कर, अम्मा घर कलमदार मर गया। और ये बंद समाप्त करने बहुत खासे की दर्द बयान करने की कोशिश की है कि अब बात तेरे हो गया तन्हा तेरा भाई, अब बात तेरे हो गया तन्हा
आई। अरे ये वक्त मुसीबत में तुझे मौत क्यों आई, ये वक्त मुसीबत में तुझे मौत क्यों आई। अरे वल्लाह तेरे बिन हुआ वीरान भरा घर, अम्मा घर का अलमदार मर गया। और ये हकीकत समाप्त करेगा कि उस वक्त तेरी याद बहुत आएगी भाई। देखिए, बाप के जाने के बाद बड़े भाई का ही साया ऐसा साया जो बाप की तरफ पेश करता है। समाप्त करिएगा कि उस वक्त तेरी याद बहुत आएगी भाई, जब सर पे मुसीबत की घटा छाएगी भाई, जब सर पे मुसीबत की घटा छाएगी भाई। आवाज मैं दूंगा मगर आगे न सुनकर, अम्मा घर का अलमदार मर गया। आखिर में पेश कर रहा हूं कि अम्मा घर का अलमदार मर गया। अरे मैं कैसे सकीना को संभालूंगा बताओ, मरने की खबर कैसे सुनाऊंगा बताओ, मर जाए ना सुनकर यही लगता है मुझे डर, अम्मा घर का अलमदार मर गया। अम्मा घर का अलमदार मर गया। दुआ मैं करता हूँ फरमान बिन्त ज़हरा से, हर एक लफ्ज़ तेरे सैयदा कबूल करें। बहुत शुक्रिया। ये तो जनाब फरमान गाजीपुरी साहब मुदरिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना अर्शी मौलाई साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह बलम कलाम पेश करें जनाब मौलाना अर्शी मौलाई साहब। मुदरिश जनाब मौलाना शफीउल शफत साहब और मौलाना तशरीफ़ आगे तशरीफ़ लाएँ जनाब मौलाना ज़फ़र नकी साहब और नादिर साहब गुजारिश से तशरीफ़ लाएँ। मौलाना ज़फ़र नकी साहब गुजारिश तशरीफ़ लाएँ। आपके रूबरू है जनाब मौलाना अर्शी मौलाई साहब। बावज़ बुलंद नारे सलवात। हाज़रीन सलाम अलैकुम। अव्वलन आप हज़रात से मुल्तमिस हूँ कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद आमिर ख़ान इब्ने मोहम्मद अहसन मरहूम की रूह को पढ़कर इसाल कर। वक्त को मलहूज़ नज़र रखते हुए शोरा की फहरिस्त तवील है, सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिसरे कि वो पहुँचे नूह की कश्ती में एक सफ़ीने से, वो पहुँचे नूह की कश्ती में एक सफ़ीने से, जो लोग करबला तक गए मदीने से। वो पहुँचे नूह की कश्ती में एक सफ़ीने से, जो लोग करबला तक गए मदीने से। इमाम बाड़े की चौखट को चूमते रहना, इमाम बाड़े की चौखट को चूमते रहना, बहिश्त जाना पड़ेगा इसी के जीने से, बहिश्त जाना पड़ेगा इसी के जीने से। शुक्रिया।
गुजारिश है जनाब नावेद सुल्तानपुरी साहब तशरीफ लाएं। जनाब नावेद सुल्तानपुरी साहब। इस ज़िक्र अहले बैत का सवाब आमिर भाई को इसाल करते हुए एक मतला और 2 शेर बस जो याद है सुना देता हूँ। एक मस्जिद है, जिस घर में नमाज हो, फर्शे अज़ा न हो, जिस घर में नमाज हो, फर्शे अज़ा न हो, लाजिम है उस मकान से राजी खुदा न हो, लाजिम है उस मकान से राजी खुदा न हो। और किस सिमत हो के काबा पढ़े इश्क की नमाज, किस सिमत हो के काबा पढ़े इश्क की नमाज, इस खित्ते ज़मीं पा जो करबो बला न हो, इस खित्ते ज़मीं पा जो करबो बला न हो। और पूरी कभी न होती शिफात की आरज़ू, पूरी कभी न होती शिफात की आरज़ू, ज़ेरे कफन जो साथ में खाके शिफा न हो, ज़ेरे कफन जो साथ में खाके शिफा न हो। और मजलिस न हो नवेद तो आए फलक से कौन, मजलिस न हो नवेद तो आए फलक से कौन। अरे बैठे कहाँ फरिश्ते जो फर्शे अज़ान, बैठे कहाँ फरिश्ते फलक अगर फर्शे अज़ा ना हो। ये थे मोहतरम जनाब नावेद सुल्तानपुरी साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना हादी रज़ा हादी बाराबंकी से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में कलाम पेश करें। पावा से बुलंद नारे सलवात। बावद बुलंद नारे सलवात। सिर्फ 4 मिसरे पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि आए थे रन में अम्बिया उम्रे गुजार के, आए थे रन में अम्बिया उम्रे गुजार के, असगर का शहने रख दिया सदका उतार के। आए थे रन में अम्बिया उम्रे गुजार के, असगर का शहने रख दिया सदका उतार के। जाएगा मुस्कुराता हुआ खैमागाह तक, तीरे सितम को ये रगे गर्दन से मार के। जाएगा मुस्कुराता हुआ खैमागाह तक, तीरे सितम को ये रगे गर्दन से मार के। गुजारिश है जनाब सज्जाद हलोरी साहब तशरीफ लाएं। जनाब सज्जाद हलोरी साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हज़रात, मम्माता हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा क़िबला, इस रोशनी में मतला हाजिर करता हूँ। यकीनन भाई आमिर फैज़ाबादी साहब हर दिलों में ज़िंदा हैं। बस मतला हाजिर करता हूँ क़िबला, बिल्कुल जल्दी जल्दी।
ऐसी अजमत भी तूने पाई है, ऐसी अजमत भी तूने पाई है, ऐसी अजमत भी तूने पाई है। भाइया में तू मुर्तज़ाई है। शोराए कराम हजरात तशरीफ़ फरमा है, अहले हज़रात, यकीनन मौलाना मौसूफ क़िबला मिसम जैदी साहब, मौलाना शरर साहब क़िबला, नैयर चचा, ये सारी वो शख्सियात है कसम खुदा की जिन्होंने एक रास्ता हमवार किया है। हम शायर, हम तिफ़ले मकतब, बहुत सारे नुक्ते आप हज़रात के क़िबला हम लोग नशर करते हैं और ये खुशनसीबी समझते हैं। वाक़ई शेर पेश करता हूँ। ऐसी अज़मत भी तूने पाई है भाइया वे, तू करबलाई है। सुनने मजलिस में जिक्र कर बो बला, रूहे आमिर यहाँ पे आई है। शेर पेश करूंगा बिला किसी तमहीद। रख के खाके शिफा भी ज़ेरे कफन, रख के खाके शिफा भी ज़ेरे कफन, कब्र में करबला बनाई है। कब्र में आदाब, कब्र में करबला बनाई है। तेरे हमराह बस कफन ही गया, जिंदगी की यही कमाई है। याद याद अब्बास और याद अब्बास और वाए हुसैन, भाइयों ने जो लाश उठाई है, भाइयों ने जो लाश उठाई है। शायरी क्या मिला शरफ शह से, तेरी मेहनत भी रंग लाई है। तेरी मिदहत, शेर नज़ करता हूँ बस दो शेर क़िबला। तेरे रोशन है मिंबरों पचराग, तेरे रोशन है मिंबरों पाचराग। तूने ऐसी शमा जलाई है, तूने ऐसी शमा जलाई है। एक शेर यासिर भाई तशरीफ ले आए। शेर नज़ करता हूँ, शायद यही शेर जी। तेरे रोशन है मिंबरों पचराग, अरे तूने ऐसी शमा जलाई है। मदहे मौला की खैरो बरकत से, अरे खुल्द में मनक़बत सुनाई है। आधा बस दुआओं के साथ मख्ता। खुल्द में मदहे मौला की खैर व बरकत से, खुल्द में मनक़बत सुनाई है।
खुल्द में पाए मेरा भाई जगह, लबे सज्जाद पर दुहाई है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शाहिद कमाल साहब से तशरीफ लाएँ। जनाब शाहिद कमाल साहब बाबा से बुलंद नारे सलावत। बाबा से बुलंद नारे सलवात। चंद अशार बतौर तबरुक छोटे भाई आमिर मरहूम की रूह के बुलंदी दर्जात के लिए कि नशेबे खंजरे कातिल से नोके नेज़ा तक, नशेबे खंजरे कातिल से नोके नेज़ा तक, कदम कदम पर नए मोजज़ात लिखते हैं। नशेबे खंजरे कातिल से नोके नेज़ा तक, कदम कदम पर नए मोजज़ात लिखते हैं। ये करबला है, यहाँ मौत की जबीनों पर शहादतों के कलम से हयात लिखते हैं। ये करबला है, यहाँ मौत की जबीनों पर नशेबे खंजरे कातिल से नोके नेज़ा तक, कदम कदम पर नए मोजज़ात लिखते हैं। ये करबला है, यहाँ मौत की जबीनों पर शहादतों के कलम से हयात लिखते हैं। जिसकी हर आहट से आती है सदाए इनकलाब। आखिर के 4 मिसरे कि जिसकी हर आहट से आती है सदाए इनकलाब, वो अजब अंदाज से मख्तल में आते हैं हुसैन। आखिर के 2 मिसरे बतौर खास। जिसकी हर आहट से आती है सदाए इनकलाब, जिसकी हर आहट से आती है सदाए इनकलाब, वो अजब अंदाज से मख्तल में आते हैं हुसैन। हुर्रियत के हाथ में है जिंदगानी का आलम, मौत के सीने पे चढ़कर मुस्कुराते हैं हुसैन। हुर्रियत के हाथ में है जिंदगानी का आलम, मौत के सीने पे चढ़कर मुस्कुराते हैं हुसैन। मौत के सीने पे चढ़कर मुस्कुराते हैं हुसैन। शुक्रिया। मौत के सीने पे चढ़कर मुस्कुराते हैं हुसैन। ये थे मोहतरम जनाब शाहिद कमाल साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब तशरीफ लाएँ। जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब हजरात हमारे आफ्ताब खिताबत अली जनाब मौलाना मिसम नदी साहब आपके रूबरू होंगे। आपके सामने जनाब वक़ार सुल्तानपुरी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। चिंटू भाई आपकी खिदमत से 4 में से मुलाज़ा फरमाइए। खासतौर चलो हाजतें अपनी बयां की सिर्फ अहले बैत से, हाजतें अपनी बयां की सिर्फ अहले बैत से, दोस्तों के दरमियां तू किस कदर खुददार था। हाजतें अपनी बयां की
सिर्फ अहले बैत से। किसी से अपना दर्द नहीं बयान किया। यही बात हो रही है दोस्तों के दरमियान जब से उनका इंतकाल हुआ है कि किसी से भी नहीं कहा उन्होंने कि मुझे क्या है क्या नहीं है। हाजतें अपनी बयां की सिर्फ अहले बैत से। दोस्तों के दरमियां तू किस कदर खुददार था। बस यही काफी है आमीर तेरी बख्शिश के लिए। बस यही काफी है आमीर तेरी बख्शिश के लिए। शायरे शबीर था तू शह का मातमदार था। शायरे शबीर था तू शह का मातमदार था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार में से और मुलाज़ा फरमाए। ज़ेरे लहद जो पहुँचे तो आमिर ने ये कहा जिसकी थी आरज़ू उसी जन्नत में आ गए। मुझको हुई ज़ियारते मौलाए कायनात। मुझको हुई ज़ियारते मौलाए कायनात। मौला हुसैन भी मेरी तुरबत में आ गए। मौला हुसैन भी मेरी मुझको हुई ज़ियारते मौलाए कायनात। मौला हुसैन भी मेरी तुरबत में आ गए। मौला हुसैन। मौला हुसैन भी मेरी तुरबत में आ गए। मोहतरम जनाब फ़ख़्र सुंदरपुरी साहब गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नायाब बलियावी साहब तशरीफ़ लाएँ। जनाब नायाब बलियावी साहब बाबा से बुलंद नारे सलवात। हज़रत उसूली तौर पर मौसम और हालत हाज़रा पेश करता हूँ कि जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है। जब कभी ठंड पहाड़ों से उतर आती है। ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। ये हकीकत है गरीबों के ही घर जाती है। भाई गर्म कपड़े तो नहीं कोहरे की चादर ओढ़े। गर्म कपड़े तो नहीं कोहरे की चादर ओढ़े। मुफलिसी ज़ेरे फलक चैन से सो जाती है।
मुफलिसी ज़ेरे फलक चैन से सो जाती। तमहीद का आखिरी शेर। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना ज़नी। तमहीद का आखिरी शेर। कौन सी ताकत है जो यहाँ में ले आई? सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना ज़नी। ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। ठंड क्या ठंड को ये कौम, सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना ज़नी। ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। गर्मी इश्क़ अली का ये असर है नायाब। गर्मी इश्क़ अली का ये असर है नायाब। एक अज़ादार से ये ठंड भी घबराती है। एक अज़ादार से ये ठंड भी घबराती। सर्द रातों में भी एक कौम करे सीना ज़नी। ठंड क्या ठंड को ये कौम ही लग जाती है। गर्मी इश्क़ अली का ये असर है नायाब। एक अज़ादार से ये ठंड भी घबरा। एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। एक दुरूद इरशाद फरमा दें। इस सदी में दो ऐसे अफराद दिखे जो वजूद खुदा पे बात कर रहे थे, और जो दूसरे साहब फतेहाबी के हार पहनते फिर रहे हैं, अगर उनसे वो सवाल कर देता कि आप फ़लस्तीन में जुल्म की बात कर रहे हैं, आपने उन लोगों का इस्तक़बाल इसी दयार में किया जिन लोगों ने 142 बच्चों को ये लाइन से गोली से बग़ैर करबला के समझा ही नहीं जा सकता। एक शेर के लिए चंद शेर तमीद के मुलादा फरमाइए। मुलादा फरमाइए, चंद अशार पेश करता हूँ। उसमें भी एक साहब का शेर, हासिल कुन है ये जहान ख़राब। गुज़र भाई, हासिल कुन है, नहायत ही फ़ाउल शेर। हासिल कुन है ये जहान ख़राब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। ये जॉन एलिया का शेर। मुलादा फरमाइए, अगर शेर आप तक पहुंचता है, जवाब आप तक पहुंचता है। वजूद करबला के बग़ैर खुदा को समझा नहीं जा सकता। वहदानियत को तपते रेगज़ार में मौला हुसैन ने साबित किया। मुला फरमाइए, एक शेर के लिए 3-4 शेर तमीद के। ऐसा वो ज़ाहिर है कि जिससे छुपा कोई नहीं। ऐसा वो ज़ाहिर है कि जिससे छुपा कोई नहीं। उससे ज़ायद छुप के हमको देखता कोई नहीं। ला भाई, मला भाई, उससे ज़ायद छुप के हमको, शायद उससे ज़ायद छुप के हमको देखता कोई नहीं। रंग खुशबू चांद तारे इसलिए फ़ानी हैं ये। इंतहाए हुस्न पे इनमें दिखा कोई नहीं। इंतहाए हुस्न पे इनमें दिखा कोई नहीं। मुलाफ़ मैं ये पेश करता हूँ। कौन कहता है
है कि उजलत में बनी ये कायनात। एक दूर दिशा सुमा दीजिए। एक बावाज़े बुलंद दुरूद और इरशाद फरमा दीजिए। एक और दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। वजूद खुदा करबला के बग़ैर न समझा जा सकता है और न समझाया जा सकता है। करबला के तख्त रेगज़ार में इमाम अली मकाम ने वहदानियत को साबित किया। पेश करता हूँ हज़नफ़र भाई आपके हुजूर शेर एक पेश करता हूँ, चंद शेर तमीद के मुलादा हुमायूं। ऐसा वो ज़ाहिर है कि जिससे छुपा कोई नहीं, उससे ज़ायद छुप के हमको देखता कोई नहीं। कौन कहता है कि शाह साहब उजलत में बनी ये कायनात, रंग खुशबू चांद तारे इसलिए फानी है ये, इंतहाए हुस्न पे इनमें दिखा कोई नहीं। कौन कहता है कि उजलत में बनी ये कायनात, लफ्ज़ कुन की रोशनी में हादसा कोई नहीं। लफ्ज़ कुन की रोशनी में हादसा को एक दुरूद इरशाद फरमा दीजिए। हासिले इंतहाई फाउल शेर, हासिले कुन है ये जहान ख़राब, यही मुमकिन था इतनी मुजलत में। फाउल शेर और साइंस कहती है कि दुनिया हादसे का नतीजा है। अगर जवाब नायाब बलियावी का पहुंचता है तो दुआ चाहता हूं, वजूद खुदा करबला के बगैर समझा नहीं जा सकता। मुलादा हुमायूं। कौन कहता है कि उजलत में बनी ये कायनात, लफ्ज़ कुन की रोशनी में हादसा कोई नहीं। तमहीद का आखिरी शेर। ज़हन कहता है कि नजरों से बहुत है दूर वो, मिसाल भाई ज़हन कहता है कि नजरों से बहुत है दूर वो, शहरगे जा कह रही है फासला कोई। ज़हन कहता है कि ज़ैनी भाई बुलाओ। ज़ैन कहता है कि नजरों से बहुत है शबीक भाई दूर वो। तमहीद का आखिरी शेर। ज़ैन कहता है कि नजरों करबला के बगैर खुदा को न समझा जा सकता है न समझाया जा सकता है। ज़ैन कहता है कि नजरों से बहुत है दूर वो, शहरगे जा कह रही है जैदी साहब, शहरगे जा कह रही है फासला कोई नहीं। काटना मुमकिन नहीं है शहरगे कुर्बे खुदा, काटना मुमकिन नहीं है शहरगे कुर्बे खुदा, वरना नैज़े पर यकीनन बोलता कोई। ज़ैन कहता है कि नजरों से बहुत है दूर वो, शहरगे जा कह रही है
फासला कोई नहीं, काटना मुमकिन नहीं है शहरगे कुर्बे खुदा। दोस्तों मैंने शेर मिसरा पढ़ा, काटना मुमकिन नहीं है शहरगे कुर्बे खुदा, वरना नेज़े पर यकीनन बोलता कोई नहीं, वरना नेज़े पर यकीनन बोलता कोई नहीं। फातिमा के लाल के दुश्मन को पत्थर मत कहो, फातिमा के लाल के दुश्मन को पत्थर मत कहो, संग भी रोया गमे शह में बचा कोई नहीं। अरे क्या सुना आपने? फातिमा के लाल के दुश्मन को पत्थर मत कहो, फातिमा के लाल के दुश्मन को पत्थर मत कहो, संग भी रोया गमे शह में बचा कोई नहीं। कत्ल करके जुल्म ने पामाल कर डाला मगर, कत्ल करके जुल्म ने पामाल कर डाला मगर, उन 72 में ये सच है कि मरा कोई नहीं। काटना मुमकिन नहीं है शहरगे कुर्बे खुदा, वरना नेज़े पर यकीनन बोलता कोई नहीं। ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब नैयर मजदी साहब तशरीफ लाएं। जनाब नैयर मजदी साहब बाबा ज़बला नारा सलवात। बहुत ही इख्तिसार के साथ 2-3 बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। मुलायम है कि वही है तेरा हमसर भी, वही मौलूद काबा भी, वही है तेरा हमसर भी, वही मौलूद काबा भी, जिसे कहते हैं शहर इल्म पैगंबर का दरवाज़ा। वही है तेरा हमसर भी, वही मौलूद काबा भी, जिसे कहते हैं शहर इल्म पैगंबर का दरवाज़ा, जिसे कहते हैं शहर इल्म पैगंबर का दरवाज़ा। अगर मक्के में भी होता तेरा काशाना है बीबी, तो फिर काबे के अंदर खुलता तेरे घर का दरवाज़ा। अगर मक्के में भी होता तेरा काशाना है बीबी, अगर मक्के में भी होता तेरा काशाना है बीबी, तो फिर काबे के अंदर खुलता तेरे घर का दरवाज़ा। अगर मक्के में भी होता तेरा काशाना है बीबी, तो फिर काबे के अंदर खुलता तेरे घर का दरवाज़ा। और यह भी मुलाज़माए के मर्तबा पहले भी था उनका, मगर ऐसा न था। मर्तबा पहले भी था उनका, मगर ऐसा न था। ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई। मर्तबा पहले भी था उनका, मगर ऐसा न था। ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई, ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई। चक्की ज़हरा की चलाई, खुल्द से लाए लिबास, नौकरी रिजवान की अब जाके सरकारी हुई। चक्की ज़हरा की चलाई, खुल्द से लाए लिबास। मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। मर्तबा पहले भी उनका था मगर ऐसा न था। ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई, ज़ात मेयारी थी उनकी और मेयारी हुई। चक्की ज़हरा की चलाई, खुल्द से लाए लिबास, नौकरी रिजवान की अब जाके सरकारी हुई। नौकरी रिजवान की अब जाके सरकारी हुई। बस ये आखिरी कथा मुला हमारे क़िबला अर्ज़ कर रहा हूँ, क़िबला अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए क्या आखिरी कथा, नया कथा है कि जितनी कौमें रखती हैं शम्मे अज़ा से दुश्मनी, देखिए क़िबला
कि जितनी कौमें रखती हैं शम्म अज़ा से दुश्मनी, सब सकीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। जितनी कौमें रखती हैं शम्म अज़ा से दुश्मनी, सब सकीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। अब ये तीसरा और चौथा मिसरा ख़ास तौर से कि जितनी कौमें रखती हैं शम्म अज़ा से दुश्मनी, सब सकीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी, सब सकीफ़ा की अंधेरी गलियों में खो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी हो जाएंगी। बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, बेनमाजी को गदीरो करबला समझाइए, जड़ में पानी दीजिए शाखें हरी। बेनमाजी को गदीरो कर जड़ में पानी दीजिए, शाखें हरी हो जाएंगी। ये थे मोहतरम जनाब नैयर मजीदी साहब हजरात। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ चंद ताज़ियती जुमले के लिए अपने बुज़ुर्ग करम फरमा नब्बाज़ अदब आली जनाब मौलाना गज़नफ़र अब्बास तुसी साहब से की तशरीफ़ लाएँ और चंद ताज़ियती कलमात मोहतरम आमिर फैज़ाबादी के हवाले से पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात, जिस फ़र्श मुक़द्दस पर आयातुल्लाहाने समाअत तशरीफ़ फरमा हो, वहाँ पर लब कुशाई करना कार-ए-दारत और जिस मजलिस के हवाले से ख़तीब मीसम हो और मजलिस जनाब आमिर के साले सवाब के हवाले से हो। आप गम मनाने आए हैं, अपने गम को गम जावेदा में ज़म करने के लिए आए हैं। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा बज़बान मीसम बउनवान मजलिस समात करने के लिए आए हैं। मैं 1 मिनट के लिए हाजिर हो गया, मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी माजरत कर लिया मैंने अपने बरादर अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मीसम साहब से कि मैं मजलिस समात नहीं कर सकता, मुझे अफसोस रहेगा। पहले से अगर इत्तला होती तो मैं प्रोग्राम उसी हवाले से और उसी एतबार से मुरतब करता। हम आमिर को याद कर रहे हैं और एक तस्वुर जो जहनों में उभर रहा है वो ये है कि आमिर मर गए। देखिए, 2 लफ्ज़ों में तज़ाद है, टकराव है, इख्तलाफ है, तसादुम है, कंट्राडक्शन है। एक आमिर और एक मौत। चूँकि आमिर मरने वाले को नहीं कहते, ज़िंदगी देने वाले को कहते। ये उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आमिर ज़िंदगी देने वाले को कहते हैं, मरने वाले को नहीं कहते। इसलिए कि आमिर का मस्दर, आमिर इसमें फ़ाइल है, आमिर का मस्दर अल-अमर है या इमरानियात है, और इमरानियात का मतलब आबादी को बढ़ाना, आबादी को बाकी रखना। सिरिया के ज़िंदगी ही नहीं देता, ज़िंदगी की बका की ज़मानत भी देता है। आमिर का मतलब ये है। और फिर उस ज़ात गिरामी को, उस शायर अज़ीमुल क़द्र को, उस बेबाक अहले बैत अलैहिस्सलाम के सिपाही को, उस मर्द मुजाहिद को मैं सलाम कर कर ये चंद अल्फाज ताज़ियत आपकी बेपनाह समातों की बारगाह में हदिया और नज़र करना चाहता हूँ कि आमिर की एक खूबी मुझे पसंद है, और वो ये है देखिए, हम सभी एक दूसरे की नज़र में पसंदीदा हैं, क्योंकि हम सबका मरकज़ एक है, हम सबका सेंटर एक है, हम सबका नसब अक़ीदा एक है, हम सबका पर फरमा रहे ना इंतसाब हसब एक है,
हमारा शजरा मवद्दती है और हमारी नस्ल वलायती है। हम एक दूसरे से अलहदा नहीं है, बिल्कुल मुत्तसिल है और जुज़े लायनफ़क हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मुताल्लिक़ हैं, मरबूत हैं, मिले हुए हैं, बिला फसल है। लेकिन आमिर में जो क्वालिटी थी ना वो ये थी कि बहुत सारे लोग बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, लेकिन आमिर जितना बाहर से था उससे कहीं ज़्यादा अंदर से मजबूत था। उसके यहाँ निफाक का गुज़र नहीं था, वो जो अपनी ज़बान से कहता था वही उसके दिल में होता था। और अहले बैत के मामले में देखिए, अपने मामले में तो कंप्रोमाइज़ कर सकता था, लेकिन अहले बैत के मामले में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता था और बड़ी बड़ी हिमालयाई शख्सियतों से मरूब भी नहीं होता था, इसलिए कि जिसके पेश नज़र विलायत का कद होता है ना, उसकी नज़रों में पहाड़ बिल्कुल राई के दाने की कदर से खड़ा जाते हैं। ये थी उसकी मंजिल। अब मैं गुजारिश कर लूँ आपकी तरफ से जनाब मीसम अस मौलाना हसन मुत्तकी साहब, मीसम जैदी साहब की बारगाह में इस इजाज़त के साथ कि वो अपनी तबीयत पर इस मेरी हरकत को, हरकत अचानक हरकत है ये, यानी हरकत मुफाजिया, एमरजेंसी हरकत जो मैं करने जा रहा हूँ, जानबूझ के नहीं, इसलिए कि प्रोग्राम में नहीं था, शायद नागवार खातिर न गुज़रे। मेरे हक़ में भी दुआ की दीजिएगा। आप हजरात को मैंने इमाम ज़माना अहले बैत अलैहिस्सलाम और बीबी पाक की ज़मानत में दिया। इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात तक सब शाद व आबाद रहे, इसी तरह रहे। बस हज़रात एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद आमिर ख़ान आमिर फैज़ाबादी मरहूम की रूह को सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतखबीन अलमुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन।
अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत। हज़रात, काफ़ी देर से आप शुआरा कराम को समाअत फरमा रहे हैं। मुसलसल ज़िक्र अहले बैत का सिलसिला जारी व सारी है। बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपकी खिदमत में मरहूम आमिर फैज़ाबादी के ईसाल सवाब के लिए चंद बातें फ़ज़ाइल और मसाइब के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। बहुत मुख्तसर सा सूरा है कलाम इलाही का, जिसे सूरह अत्तीन कहा जाता है। इस सूरे की एक मुख्तसर सी आयत है जिसमें इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी इरशाद खुदाबंदी हो रहा है कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम के साथ खल्क़ किया। अज़ीज़ों, जहाँ तक इंसान का सवाल है तो इंसान की खिलकत के सिलसिले में मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र ने अलग अलग अफ़कार, अलग अलग आरा, अलग अलग बातें बयान फरमाई। कुरान मजीद ने इंसान के सिलसिले में अलग अलग सूरों में, अलग अलग आयात में बहुत सी गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को अहसन तक़वीम के साथ खल्क़ किया। मैं सारी तमहीद छोड़ते हुए आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि इंसान अपने साथ न कुछ लेके आया है, न कुछ अपने साथ लेके जाता है, जबकि हकीकत यह है कि इंसान जब दुनिया में आता है तो अपने साथ जिस्म भी लेके आता है और रूह भी लेके आता है। जिस्म ज़िंदा रहने के लिए होता है, रूह ज़िंदा रखने के लिए होती है। अब जो ज़िंदा रहने के लिए होता है वो ज़ाहिर होता है, और जो रूह ज़िंदा रखने के लिए होती है वो गायब होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाहिर का बाकी रहना किसी गायब के मौजूद होने का सबूत होता है। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले। लेकिन कबिला इसके साथ साथ जब इंसान दुनिया में आता है तो क्योंकि भाइयों की तरफ से एक भाई के इरसाल सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैं ये ख़ास मौजू आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जब दुनिया में आता है तो माल लेके नहीं आता, ओहदा लेके नहीं आता, मनसब लेके नहीं आता, जायदाद लेके नहीं आता, पैसा लेके नहीं आता, शोहरत लेके नहीं आता, लेकिन जिस्म लेके आता है, रूह लेके आता है, और एक चीज़ और लेके आता है, उसका नाम है रिश्ता। आपने गौर किया? कोई भी इंसान हो जब दुनिया में आता है तो कुछ रिश्ते अपने साथ लेके आता है। वो किसी का बेटा होता है, किसी का पोता होता है, किसी का नवासा होता है, किसी का भांजा होता है, किसी का भाई होता है। तो जब भी इंसान दुनिया में आता है तो अपने साथ कुछ रिश्ते लेके आता है। अगर क़िबला रिश्तों पर बात की जाए तो दुनिया में जितने रिश्ते पाए जाते हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करें तो हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत है। हर रिश्ते के ऊपर अगर गौर किया जाए तो कुछ देर तकरीर की जा सकती है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद।
बाप बेटे का रिश्ता भी एक अहमियत रखता है, माँ और औलाद का रिश्ता भी एक अहमियत का हामिल है, मामू और भांजे के रिश्ते की भी एक अहमियत है, चचा भतीजे का रिश्ता भी ऐसा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ज़ौजा और शौहर के रिश्ते की भी एक अहमियत है, और भाई भाई के रिश्ते की भी एक अहमियत है। लेकिन कबीला बात यह है कि दुनिया में जितने रिश्ते हैं, अगर आप गौर करें तो हर रिश्ता, मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि रिश्ते के एतबार से हर रिश्ते में मामला ये होता है कि एक रिश्ता बड़ा होता है, एक रिश्ता छोटा होता है। बाप बेटे का रिश्ता, बाप का रिश्ता बड़ा, बेटे का रिश्ता छोटा। माँ बेटे का रिश्ता, माँ का रिश्ता बड़ा, बेटे का रिश्ता छोटा। चचा भतीजे का रिश्ता, चचा का रिश्ता बड़ा, भतीजे का रिश्ता छोटा। मैंने इसलिए एहतियातन कहा था कि मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि भतीजे की उम्र ज़्यादा है, चचा की उम्र कम है। मेरे ख्याल में एक आध मिसाल आपके सामने भी होगी, मामू की उम्र कम है, भांजे की उम्र ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल रिश्ते के एतबार से मामू का रिश्ता बड़ा है, भांजे का रिश्ता छोटा है। चचा का रिश्ता बड़ा है, भतीजे का रिश्ता छोटा है। दादा का रिश्ता बड़ा है, पोते का रिश्ता छोटा है। नाना का रिश्ता बड़ा है, नवासे का रिश्ता छोटा है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है कि जहाँ छोटा बड़ा नहीं होता। वो रिश्ता कौन सा रिश्ता है? वो है भाई भाई का रिश्ता। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद, वो है भाई भाई का रिश्ता। और वो ये है कि जो रिश्ते होते हैं उनमें बहरहाल दो शख्सियतें हों तो उन्हीं के दरमियान रिश्ता होता है। लेकिन बाप बेटे का रिश्ता है तो जो बाप है वो उसका बेटा नहीं है जिसका वो बाप है, और जो बेटा है वो उसका बाप नहीं है जिसका वो बेटा है। जो चचा है वो उसका भतीजा नहीं है जिसका वो चचा है, जो भतीजा है वो उसका चचा नहीं है जिसका वो भतीजा है। आपने गौर किया, ज़ौजा और शौहर का रिश्ता आप कह सकते हैं कि बराबर का रिश्ता है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। इस आयत की रोशनी में अल्लाह ने शौहर को हाकिम बनाया है, ज़ौजा को महकूम बनाया है, तो इस एतबार से भी रिश्ता बराबर का रिश्ता नहीं कहला सकता। लेकिन क़िबला जो ज़ौजा है वो शौहर नहीं है, जो शौहर है वो ज़ौजा नहीं है। लेकिन भाई भाई का रिश्ता वो होता है कि जहाँ ये हमारा भाई है तो हम इसके भाई हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाल। अब अगर आप इसी रिश्ते को लेके आगे बढ़ें तो पैगंबर इस्लाम ने ऐलान रिसालत करने के बाद, देखिए आप मुतवज्जे रहें मेरी तरफ, पैगंबर ने जब ऐलान रिसालत किया तो अब हुआ क्या का लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन सब ने यकबारगी कलमा नहीं पढ़ा। एक बाप ने कलमा पढ़ा, बेटे ने कलमा नहीं पढ़ा, बेटे ने कलमा पढ़ा, बाप ने कलमा नहीं पढ़ा। चचा मुसलमान हो गया, भतीजा मुसलमान नहीं हुआ। ज़ौजा मुसलमान हो गई, शौहर ने कलमा नहीं पढ़ा। शौहर ईमान ले आया, ज़ौजा ने ईमान इख्तियार नहीं किया। तो अब अजीज़ो हुआ क्या का घरों में ताल्लुकात ख़राब हो गए, रिश्ते टूटने लगे। तो अब इस बात की फिक्र हुई कि अगर इनमें से कोई मर गया तो फिर उसका वारिस कौन होगा। देखिए पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, उसका वारिस कौन होगा। तो अल्लाह ने पैगंबर को हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने पैगंबर को ये हुक्म नहीं दिया कि किसी जवान को किसी बूढ़े का बेटा बना दो। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक को दूसरे का भाई बनाओ, एक को दूसरे का भाई बनाओ। एक बात समझ में आई कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसके एतबार से हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी को बेटा नहीं बनाया जा सकता, किसी को बाप नहीं बनाया जा सकता, लेकिन भाई बनाया जा सकता है। पैगंबर ने भाई बनाया, एक को दूसरे का भाई बनाया। क्यों भाई बनाया? क्या इसलिए भाई बनाया कि अगर कोई मसला हो जाए तो एक भाई दूसरे भाई का वारिस करार पाए। पैगंबर ने मक्के में एक को दूसरे का भाई बनाया। जब पैगंबर ने एक को दूसरे का भाई बनाया तो यूं ही भाई नहीं बनाया, आप समझ रहे हैं, रैंडमली पैगंबर ने सिलेक्ट नहीं किया कि बस इनको इनका भाई बना दिया जाए। जब मिजाज से मिला, तबीयत से मिली, तीनत से मिली, फितरत से मिली, तो पैगंबर ने एक को दूसरे का भाई बनाया। मैं समझता हूँ ज़्यादा मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। सलमान को अबूजर का भाई बनाया, पहले को दूसरे का भाई बनाया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। जब मिजाजों में यकसानियत पाई गई तो पैगंबर ने एक को दूसरे का भाई बनाया। जब सबको पैगंबर भाई बना चुके
देखिए निहायत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, आप महसूस न करेंगे तो कौन महसूस करेगा। पूरी तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। आइए नायब साहब एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। जब पैगंबर एक को दूसरे का भाई बना चुके और सबको पैगंबर ने भाई बना दिया, अब कोई न बचा। अब पैगंबर रह गए, मौला अली रह गए, पैगंबर रह गए, मौला अली रह गए। देखिए अब यहाँ लोग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं कि पैगंबर ने मौला अली को भाई बनाया। मैं इस वक्त को बात अर्ज कर रहा हूँ कि शायद कोई समझदार खामोश न रहे। माशाल्लाह उलमा भी कसरत से मौजूद हैं। अरे ये भाई क्यों बनाया जा रहा है? कि भाई इसलिए बनाया जा रहा है कि एक दूसरे का वारिस करार पाए। जब मोहम्मद का कोई वारिस ही नहीं होता, सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाल, मसला तो यही है। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाल। जब अंबिया का कोई वारिस ही नहीं होता तो फिर पैगंबर को अपना वारिस बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन पैगंबर इस्लाम ने अव्वल रोज बता दिया कि देखो मैं भाई बना रहा हूँ। किसको भाई बना रहे हैं? कब मौला अली को भाई बनाया। कैसे भाई बनाया? कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। या अली आप मेरे भाई हैं दुनिया में और आखिरत में। क्या है? दुनिया में भी मेरे भाई हैं और आखिरत में भी मेरे भाई हैं। सब के लिए ये नहीं कहा कि ये दोनों दुनिया में भी भाई हैं और आखिरत में भी भाई हैं, लेकिन मौला अली के लिए कहा कि या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। या अली आप मेरे भाई हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। लीजिए एक बात और तय हो गई कि दुनिया में भी जहां नबी रहेंगे वहां अली रहेंगे, आखिरत में भी जहां नबी रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। और उसके बाद कुरान की एक आयत भी पढ़ी, इख्वानुन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन है। अल्लाह ने जन्नत का मंजर बयान किया है कुरान में। क्या बयान किया? कि जन्नत में दो भाई आमने सामने खुश और खुर्रम बैठे हुए होंगे। गौर किया आपने? दो एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। तो मक्के में पैगंबर इस्लाम ने यह आयत पढ़ी कि भाई जन्नत में दो भाई आमने सामने बैठे होंगे। उससे पहले ये फरमाया कि या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। फिर जब पैगंबर हिजरत करके मदीने आए तो वहां जो पैगंबर ने एक को दूसरे का भाई बनाया था उस रिश्ते को खत्म कर दिया। अब क्या किया? कि अब एक मक्की को एक मदनी का भाई बनाया। सीरत निगार कहते हैं कि ये पैगंबर की निगाह का मोजिजा था कि मक्के में तो बात समझ में आती है कि पैगंबर वहीं पैदा हुए, वहीं पले, वहीं बढ़े, तो लोगों के मिजाजों से वाकिफ थे। लेकिन मदीने में तो पहली बार आए थे। लेकिन जिस मक्की का मिजाज जिस मदनी जैसा पाया उसको उसका भाई बनाया। यहां भी जब सबको सबका भाई बना चुके तो फिर मौला अली का हाथ पकड़ा और कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। भाई आप मुझे बताएं कानूनन होना क्या चाहिए था, उसूलन क्या होना चाहिए था? कि जब सबके लिए, सारे मक्की हजरात के लिए, सारे मुहाजिरीन के लिए अंसार में से किसी न किसी को चुना तो एक मदनी अपने लिए चुनते, एक अली के लिए चुनते। लेकिन ये नहीं किया, बल्कि अली का हाथ पकड़ के कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। या अली आप ही मेरे भाई हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। देखिए यहाँ माशाअल्लाह शुअरा बैठे हुए हैं, यहाँ जाकिरीन बैठे हुए हैं, यहाँ उलमा बैठे हुए हैं, यहाँ खुतबा बैठे हुए हैं। मैं क़यामत का जुमला आपकी खदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि पैगंबर ने मक्के में भी अली के लिए वही कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। मदीने में भी आके वही कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा। शायद पैगंबर ने अपनी सीरत के जरिए क़यामत तक आने वाले उलमा को, मुकर्ररीन को, खुतबा को, जाकिरीन को, शुअरा को एक दर्स दे दिया कि जगह बदल जाए, मजमा बदल जाए, मिंबर बदल जाए, माहौल बदल जाए, लेकिन अली के सिलसिले में बयान न बदलने पाए। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। एक बाबा बयान सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। बयान न बदलने पाए। एक सलावत और पढ़ते वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए क़िबला, मैं
पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त के अंदर मजलिस तमाम हो जाए। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले। हम भी दिन में आज महमूदाबाद में थे, फिर एक मजलिस वजीरगंज में पढ़ी, फिर यहाँ हाजिर हो गए और सुबह को सीथल भी जाना है, लिहाजा हम चाहते हैं इख्तिसार के साथ अर्ज करें, लेकिन चंद अहम तरीन बातें आपकी खदमत में पेश हो जाएं। देखिए अजीजों, ये भाई का मसला ऐसा है मौलाए कायनात के सिलसिले में कि जगह जगह नबी फरमा रहे हैं अंत आखी। अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं कि जब मौला अली गहवारे में होते थे, मौला अली गहवारे में होते थे, तो जनाब फातिमा बिनती असद फरमाती हैं कि अगर मैं किसी काम में मसरूफ होती थी और अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते थे तो वो अली की गहवारा जुम्बानी करते थे, मौला अली का झूला झुलाते थे। एक जुमला कहूं कि जिसको रसूल, जिसको जिब्राइल झूला झुलाए उसे हुसैन कहते हैं, और जिसे मोहम्मद झूला झुलाए, सलावात पढ़ते बार मोहम्मद झूला झुलाते। मौला अली को रसूलुल्लाह झूला झुलाते थे। अब जब किसी बच्चे को झूला झुलाया जाता है तो लोरी भी सुनाई जाती है कि बच्चा सो जाए, लेकिन शुहरा बैठे हैं तो उसी अंदाज से गुफ्तगू करना है, लोरी भी सुनाई जाती है। तो रसूलुल्लाह भी लोरी सुनाते थे, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि रसूल की लोरी, हमको बचपने में जो लोरियां सुनाई गई वो और हैं, अब रसूल लोरी सुना रहे हैं। वो सुना भी किस रहे हैं? मौला अली को सुना रहे हैं। कुछ गौर कर रहे हैं आप? अरे भाई, आप कहेंगे बच्चे को सुना रहे हैं, ऐसे बच्चे को सुना रहे हैं जो कुरान सुना चुका है। सलावत पढ़ते मोहम्मद, कुरान सुना चुका है। तो अब पैगंबर को मेयारी लोरी सुनाना है ना, और फिर पैगंबर हैं, अल्लाह की वही के बगैर कलाम नहीं करते, तो अब ऐसे वैसे अल्फाज वाली लोरी थोड़ी सुनाएंगे। क्या लोरी सुनाते थे? अल्लामा हिल्ली लिखते हैं कि रसूलुल्लाह अली को झूला झुलाते जाते थे और कहते थे या अली अंत आखी, या अली आप मेरे भाई हैं, या अली अंत वसी, या अली आप मेरे वसी हैं, या अली अंत वारिसती, या अली आप मेरे वारिस हैं। आखिर में कहते थे या अली अंत खलीफती, या अली आप मेरे खलीफा हैं, आप मेरे खलीफा हैं। मुबल्लिग आदम फरमाते थे कि अभी अली ने नुसरत का वादा नहीं किया है, अभी अली बिस्तर रसूल पर नहीं सोए हैं, अभी अली ने बद्र में तलवार नहीं चलाई है, अभी अली ने ओहद में रसूल की नुसरत नहीं की है, अभी अली ने खंदक में आमिर इब्न अब्दवत को कत्ल नहीं किया है, अभी अली ने पत्थर पे अलम नहीं गाड़ा है, अभी अली ने मरहब को नहीं बजाड़ा है, अभी अली ने खैबर का दर नहीं उखाड़ा है, अभी अली ने सुलहनामा हुदैबिया नहीं तहरीर किया है। अभी तो अली झूले में है, अभी तो अली गहवारे में है, और नबी कह रहे हैं यही मेरा भाई है, नबी कह रहे हैं यही मेरा वसी है, नबी कह रहे हैं यही मेरा वारिस है, नबी कह रहे हैं यही मेरा खलीफा है। झूले में है, अली झूले में है, नबी कह रहे हैं ये मेरा खलीफा है। आज से 20 साल पहले मैंने एक जुमला कहा था, इस वक्त जी चाह रहा है कि आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अरे अली झूले में है, नबी कह रहे हैं कि यही मेरा खलीफा है। अब दुनिया की समझ में आ जाए कि झूले से खिलाफत मिलना और होती है और भूले से खिलाफत मिलना है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद। झूले में है, मेरे ख्याल में वजाहत का वक्त नहीं है, वरना मैंने जो कहा भूले से खिलाफत मिलना, ये तो बनाने वाले ने भी कहा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। यहाँ नबी कह रहे हैं ये मेरा भाई, ये मेरा भाई। दावतुल अशीरा में पैगंबर फरमा रहे हैं कि कौन है जो मेरी नुसरत का वादा करे? मौला अली खड़े हो रहे हैं, अना नासिर का या रसूल अल्लाह, मैं आपका नासिर हूं। का या अली बैठ जाइए, अंत आखी व वसी व वारिसती व खलीफती। मौला अली बैठ गए। हमारी जान कुर्बान अली के बैठने पर है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। लेकिन माशाल्लाह यहाँ जाकिरीन का मजमा है। मैं एक बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ
कि कुछ लोग आजकल ये समझने लगे हैं कि ज़ाकिरी में मुनाजरा या इस तरह के नुक्ते ये इस दौर में शुरू हो गए। इस ज़माने के ज़ाकिरीन ऐसा पढ़ते हैं, पहले जो ज़ाकिरीन थे वो नहीं पढ़ते थे। मैं आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ा नाम पेश कर रहा हूँ, पत्थर भी नहीं पहाड़। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये जो एक तंज होता है, उन्होंने कहा फुला साहब वो आलिम खतीब है, तो आलिम खतीब नहीं, आलम खतीब। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व, सुनिए, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। आलम खतीब नाम सुनेंगे, अल्लामा इब्ने हसन नौनहवी। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे ख्याल में पढ़े लिखे हजरात के लिए नाम ही काफ़ी है, अल्लामा इब्ने हसन नौनहवी साहब का भी न मालूम कितने बड़े बड़े उलमा को आपने सुना होगा जो इब्ने हसन नौनहवी साहब के शागिर्द रहे। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, जो उनके शागिर्द थे। बड़े बड़े उलमा के नाम है जो उनके शागिर्द थे। अल्लामा इब्ने हसन नौनहवी साहब कबला, और रुदौली में 60 साल तक अशरा पढ़ते रहे। मामूली नहीं होता, 60 साल 60 ईयर्स उन्होंने वहाँ अशरा पढ़ा। बहुत बड़ा नाम अल्लामा इब्ने हसन नौनहवी साहब कबला का। कबला मैं उनका एक नुक्ता आपको सुनाऊं, पूरी तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएं। उन्होंने फरमाया कि दावत ज़ुलशीरा हो रही, रसूल ने कहा या अली बैठ जाइए, अली बैठ गए। कहा यहाँ तो अली बैठ गए। देखिए इस तरह के नुक्ते पढ़े जाते थे। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा जंग खंदक हो रही है, अम्र इब्ने अब्द वद आया और उसने आके नैज़ा चुभोया और कहा कौन है जो मेरे मुकाबले पे आए? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कौन है जो इसके मुकाबले पे जाए? फिर फरमाया जो आज इसके मुकाबले पे जाएगा। फिर वही सारे जुमले, वही मेरा भाई होगा। देखिए भाई बार बार तकरार है भाई, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा वारिस होगा, वही मेरा खलीफा होगा। इब्ने हसन साहब फरमाते थे कि मौला अली उठे, कहा अना या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह मैं। और बाद रिवायतों में यह है कि फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्न अबी तालिब, मैं जा रहा हूं इसके मुकाबले पर। वो फरमाते थे कि ये मौला अली ने वल्दियत के साथ अपना नाम इसलिए लिया कि रसूल को बाद में कहना था कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले। भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए फरमाया कि मैं अली इब्न अबी तालिब। बहुत तवज्जो के साथ सुने। वो फरमाते थे कि जब अली उठे तो नबी ने कहा या अली बैठ जाइए, अली बैठ गए। फिर नबी ने कहा कौन है जो इसके मुकाबले पर जाए? फिर वही सब दोहराया। फिर अली उठे, नबी ने कहा बैठ जाइए, फिर बैठ गए। फिर उठे, नबी ने फिर बिठा दिया। 3 बार अली उठे, नबी ने बिठा दिया। क्यों बिठाया? कहा इसलिए कि कोई ये ना कहे कि साहब हम भी उठने वाले थे। मौका नहीं मिला, लिहाजा कहा या अली बैठ जाइए। तो वो फरमाते थे कि अली के उठने पर भी सलाम। क्या सुन रहे हैं आप? और अली के बैठने पर भी सलाम। कहा अली का उठना अली की शजाअत की दलील, और ऐसी शजाअत का मालिक होकर नबी के कहने पर अली का बैठना अली की इताअत की दलील। सुन रहा है मजमा या नहीं सुन रहा है? देखिए क़िबला, ये मीसम ज़दी का नुक्ता समझ के ना सुनिए। मौलाना अल्लामा इब्ने हसन नौनहवी साहब क़िबला हैं, आलम खतीब। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि भाई अल्फाज बदले हैं, मैं समझता हूँ मेयार बदला है, हम वैसे नहीं हैं, लेकिन क़िबला एजेंडा नहीं बदला। सलावत मोहम्मद वाला एजेंडा नहीं बदला। आप समझे? वहां भी एजेंडा वही था, वहां भी मिंबर पे आने का मकसद वही था। सुनिएगा, तो इब्ने हसन नौनहवी साहब ने फरमाया कि जब नबी ने कहा अली जगह बैठ जाओ तो अली बैठ गए। उन्होंने कहा दावत ज़ुलशीरा में कहा बैठ जाओ, अली बैठ गए। जंग खंदक में नबी ने कहा या अली बैठ जाइए, अली बैठ गए। उन्होंने कहा भाई ये तो अली की इताअत की दलील है। अब उन्हें क्या किया जाए कि नबी ने अली से कहा बैठ जाओ, मगर अली बैठ गए। उनसे तो अल्लाह ने कहा कि करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार से बैठो, मगर तब भी ना बैठी। सलावत व मोहम्मद वाले एक सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वहां तो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि बैठो। तो ये भाई के ऊपर इतना जोर, झूले में है तो कह रहे हैं भाई, जंग खंदक में कह रहे हैं भाई, दावत शीरा में कह रहे हैं भाई, मक्के में कह रहे हैं भाई, मदीने में कह रहे हैं भाई, और फिर मौला अली भी हर जगह इस बात पर फख्र कर रहे हैं कि मैं रसूल का भाई हूं। दामाद भी तो हैं, लेकिन नहीं, भाई के ऊपर जोर ज्यादा है। और फिर खाली यही नहीं फख्र कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह, जब मौला अली बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं तो जिब्राइल और मीकाईल से कह रहा है कि मैंने तुम में भी एक को दूसरे का भाई बनाया, क्या एक भाई दूसरे भाई पर जान कुर्बान कर सकता है? बहुत नाजुक से जुमला अर्ज कर रहा हूं, और मैं समझता हूं इस समझदार मजमे में रायगा न जाएगा कि अल्लाह ने जिब्राइल और मीकाईल से कहा कि तुम एक दूसरे के भाई हो, क्या एक भाई दूसरे भाई पर जान कुर्बान कर सकता है? अब वो फरिश्ते थे, वो इनकार की भी तहजीब जानते थे। आपने गौर ही नहीं किया, वो इनकार करने की तहजीब जानते थे। इनकार भी बड़े खूबसूरत अंदाज में किया, परवरदिगार हम जब तक जिंदा रहेंगे तेरी इबादत करेंगे। है? तो अल्लाह ने कहा कि तुम इबादत तो करोगे, लेकिन ये जज्बा नहीं है कुर्बानी का। अब जरा जमीन की तरफ देखो, हमने अली को मोहम्मद का भाई बनाया, मोहम्मद को अली का भाई बनाया, जाके देखो एक भाई दूसरे भाई पर कैसे जान कुर्बान कर रहा है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, किस तरह से देखा उन्होंने। जाओ जाकर अली की खिदमत में मुबारकबाद पेश करो। देखिए एक दलील हमको भी मिल गई कि अगर उनका जैसा अमल न कर सको तो कम से कम मधा तो करो, एक सलावत पर मोहम्मद, यही तो कह रहा है। जाओ भाई, जाकर अली की खिदमत में मुबारकबाद पेश करो। तो क़िबला भाई के ऊपर इतना जोर क्यों इतना भाई के ऊपर जोर दिया गया? देखिए भाई के ऊपर जोर सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि भाई भाई का रिश्ता बराबर से होता है। भाई भाई का रिश्ता बराबर का रिश्ता होता है, और क़िबला भाइयों के दरमियान विरासत बराबर से बंटती है। भाई भाई के दरमियान विरासत बराबर से बंटती है। ऐसा नहीं होता कि एक भाई का हिस्सा कुछ और हो, दूसरे भाई का हिस्सा कुछ और हो। है? दो भाई हों तो उनके दरमियान विरासत बराबर से बटेगी, चार हों तो उनके दरमियान विरासत बराबर से बटेगी। यहां भाई के ऊपर इतना जोर इसीलिए है कि ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूं। अब रसूल और अली के दरमियान विरासत बटेगी तो बराबर से बटेगी। एक को शाफे मैशर बनाया जाएगा तो दूसरे को साकिए कौसर बनाया जाएगा, एक को नबी बनाया जाएगा तो एक को वली बनाया जाएगा, एक को रसूल बनाया जाएगा तो एक को इमाम बनाया जाएगा। तो भाई भाइयों को विरासत बराबर से मिलेगी। तो मोमिनीन भी ख्याल रखें, अगर कलमे में मोहम्मद का नाम आएगा तो अली का भी नाम आएगा। सलावत व मोहम्मद वाल। भाई भाई को मानता, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। मरहूम आमिर फैजाबादी की ताज़ियत भाइयों के खिदमत में पेश करना है, लिहाजा मैंने ये मौजू आपकी खिदमत में अर्ज किया कि भाई भाई का जो रिश्ता होता है वो एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद बराबर का रिश्ता हो, बराबर का रिश्ता। और इसी की तरफ इशारा हुआ इख्वान अला सुरुर मुतकाबिलीन, कि जन्नत में दो भाई आमने सामने बैठे हुए होंगे। वो दो भाई कौन होंगे? जिनके दरमियान तमाम अहले जन्नत होंगे, कि वो मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे और अली मुर्तज़ा होंगे। समझ रहे हैं? जिनके दरमियान जन्नत में सारे अफराद बैठे हुए होंगे। देखिए एक वाक़या बयान होता है, यह रजब का महीना है, इस महीने में 4 इमामों की विलादत। पहली रजब को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की आमद, 5 रजब को 10वें इमाम की आमद, 10 रजब को 9वें इमाम की विलादत, और 13 रजब को मौला अली की आमद का दिन। महफिल होंगी। बहरहाल 12 रजब को 2 जनवरी को जुमे के दिन शब में ठीक 9 बजे वक्त की पाबंदी के साथ
इस शहर की जो कदीम तरीन महफिल है जश्न मौलूद हरम, उसका इनेकाद आगा बाकर के इमामबाड़े में किया जाएगा। वक्त की सख्त पाबंदी के साथ 9 बजे महफिल शुरू हो जाएगी। चंद शुअरा कराम होंगे। आप हजरात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएं। हमारे 5वें इमाम के सिलसिले में एक वाक़या बहुत मशहूर है और अक्सर उलमा खुतबा ज़ाकिरीन पढ़ते रहते हैं कि 5वें इमाम और 6ठे इमाम जा रहे थे और रास्ते में देखा कि एक जगह भीड़ लगी है, तो पूछा कि क्यों भीड़ लगी है, क्यों लोग जमा हैं? तो लोगों ने बताया कि एक राहिब है जो साल में 1 मरतबा अपने दैर से बाहर निकलता है, उसको देखने के लिए ये सारे लोग जमा हैं। हमारे इमामैन यानी 5वें और 6ठे इमाम एक कोने में बैठ गए। काफ़ी देर के बाद वो बूढ़ा राहिब अपने दैर से बाहर निकला। उसने सारे मजमे को देखा, लेकिन उसकी निगाह रुकी तो हमारे इमामैन पर रुकी और उसने कहा कि आप हम में से नहीं लगते। एक बात ये समझ में आई कि किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर पढ़ा लिखा है तो मोहम्मद को अपना जैसा नहीं समझता। सलावत पढ़ दे बार मोहम्मद, अगर पढ़ा लिखा तो फरमाया कि हम उम्मत मरहुमा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसने कहा कि आप उलमा में से हैं या जुहला में से हैं? तो 5वें इमाम ने फरमाया कि मैं जाहिल नहीं हूं। ये नहीं फरमाया कि मैं आलिम हूं, बल्कि ये फरमाया कि मैं जाहिल नहीं। एक तो मैं समझता हूं कि क़यामत तक आने वालों को गुफ्तगू का सलीका सिखा दिया। एक सलावात पढ़ मोहम्मद, एक सलावात और पढ़ मोहम्मद वाले। लेकिन इसके साथ दूसरी बात भी है क़िबला कि ये मामला फ़कत इनकिसार का नहीं है। देखिए, जब हम किसी को आलिम कहते हैं तो यकीनन वो आलिम तो होता है, लेकिन जब हम किसी को भी आलिम कहते हैं तो हम उसके लिए हर किस्म के जहल की नफ़ी नहीं करते। आप अल्लाह जाने बात को समझे या नहीं समझे? हम उसके लिए हर किस्म के जहल की नफ़ी नहीं करते। भाई ये आलिम है, दीन के मामले में आलिम है, शरीयत के मामले में आलिम है, लेकिन फिजिक्स की प्रॉब्लम रख दी जाए तो हो सकता है ना हल कर सके। केमिस्ट्री के बारे में न जानते हो, हिस्ट्री के बारे में न जानते हो, तो जो हिस्ट्री में आलिम है वो जोग्राफी में जाहिल है, जो जोग्राफी में आलिम है वो मैथमेटिक्स में जाहिल है, जो मैथमेटिक्स में आलिम है वो मसलन लिसानियात में जाहिल है। तो आदमी आलिम कम होता है, जाहिल ज्यादा होता है। एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले बस क़िबला। यहाँ इतने उलमा की मौजूदगी में मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ, काश मेरे जुमले को आप हजरात महसूस कर ले कि भाई इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातो वस्सलाम जो इमाम थे, उनके अलावा यानी मासूमीन के अलावा एक अननोन पर्सन के सामने कोई और ये कह भी नहीं सकता कि मैं जाहिल नहीं हूं। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत मुश्किल। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले। कोई किस बात में, किस सिलसिले में कोई सवाल कर ले, किस मैदान में कोई क्वेश्चन कर ले, तो हम कैसे बताएंगे? तो कहना पड़ेगा ना कि हम इस फील्ड में आलिम हैं, लेकिन इमाम कह सकते हैं कि मैं जाहिल नहीं हूं। मैं समझता हूं अपने तौर पर, मैंने किसी किताब में नहीं देखा, लेकिन मैं समझता हूं कि 5वें इमाम का उससे ये कहना कि मैं जाहिल नहीं हूं सिर्फ लफ्ज बदले हैं, वरना वही सलूनी का दावा है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वही सलूनी कि जो पूछना हो पूछो, मैं जाहिल नहीं। उसके बाद उसने इमाम से सवालात किए, बहुत से सवालात किए। इमाम ने सवालात के जवाबात दिए। उससे पूछा मसलन कि जन्नत में जो वक्त है तो वो न दिन में होगा न रात में होगा, तो उसकी कोई मिसाल दुनिया में मौजूद है? तो इमाम ने फरमाया कि सुबह सादिक का वक्त है जो ना दिन में है न रात में है, लेकिन ऐसा अच्छा वक्त है कि जब बीमारों को आराम मिल जाता है। जिसको रात भर नींद ना आई हो उसे नींद आ जाती है, अगर बेचैनी की वजह से नहीं आई। तो उसने पूछा कि जन्नत में लोग तूबा के फल खाएंगे लेकिन उनको बौलो बराज की हाजत ना होगी, इसकी दुनिया में कोई दलील है? तो इमाम ने फरमाया हाँ, बच्चा शिकम मादर में रहता है और ग़िज़ा हासिल करता रहता है। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाला। तो वो सिर्फ ये पूछ रहा था कि जन्नत में जो कुछ आप बयान करते हैं उसकी दुनिया में कोई मिसाल है? तो इमाम बयान करते चले जा रहे थे।
इसकी ये मिसाल है, इसकी ये मिसाल है, इसकी ये मिसाल है, इसकी ये मिसाल है। तो वो सुन रहा था। और भी उसने बहुत से सवालात जन्नत के सिलसिले में किए। उसने कहा वहाँ तूबा से लोग फल तोड़ तोड़ के खाएंगे लेकिन वो कम नहीं होंगे, इसकी मिसाल दुनिया में क्या है? तो इमाम ने फरमाया एक चिराग से जितने चिराग चाहे रोशन कर लो लेकिन रोशनी में कोई कमी नहीं होती। हर सवाल का इमाम ने जवाब दिया। मैं उसी की रोशनी में एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर वो पूछता तो शायद ये जवाब होता कि भाई जन्नत की एक शान ये भी बयान की गई है ना कि इख्वानुन अला सुररिन मुतकाबिलीन, कि जन्नत में दो भाई आमने सामने बैठे हुए होंगे। इसकी मिसाल दुनिया में है। अगर कोई हमसे कहे तो हम कहेंगे हाँ इसकी मिसाल है। करबला चले जाओ, बैनुल हरमैन जाके देख लो, करबला यूं ही जन्नत थोड़ी है। सलावत मोहम्मद वाले दो भाई आमने सामने, मौला हुसैन और आका अब्बास। खुदावंद आलम मरहूम के दर्जात को आली करे, उनको आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए। देखिए कुछ बातें मैं समझता हूँ कि मिंबर से पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कि अखलाकियात के सिलसिले में लोगों की तवज्जुहात कम रहती हैं। ज़माना ऐसा है क़िबला कि किसी को किसी की न तो तारीफ़ करना पसंद है न किसी की तारीफ़ सुनना पसंद है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। यानी आप यकीन माने ये एक मिजाज हो गया है। आप किसी की तारीफ किसी के सामने करने लगे तो उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो सोचता है ये खामोश हो तो हम कहें कि हाँ ये सब तो है मगर एक सलावत पढ़ा। मगर के बाद कुछ न कुछ बयान होने लगता है। मगर के बाद कुछ न कुछ बयान होने लगता है। बस आप यूं समझे कि मगर कहा और गीबत का घड़ियाल बाहर आ गया। एक सलावत पढ़ते बार मोहम्मद वाले। तो कोई किसी की तारीफ वारीफ सुनना नहीं चाहता। इन चीज़ों तो मैं समझता हूँ कि एहतियात करना चाहिए। दुनिया में अगर कोई दुनिया से चला जाए तब भी लोग बख्शने के लिए तैयार नहीं। मैं किसी खास पस मंज़र में ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चे हैं उन तक ये बात पहुँच जाए। अगर कोई शख्स तवील अरसे तक बीमार रहे, बिस्तर पर पड़ा रहे, कोमा में रहे या ऑन बेड रहे, तो लोग कहते हैं देखिए साहब आमाल भुगत रहे हैं। देखिए मैं जो अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल दुरुस्त अर्ज कर रहा हूँ, आप हजरात ही महसूस करते होंगे। लेकिन साहब देखिए आमाल भुगत रहे हैं। और अगर कोई शख्स अचानक मर जाए, सडन डेथ हो, तो लोग कहेंगे देखिए साहब तौबा करने का मौका नहीं मिला। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले। जीने नहीं देता, मरने भी नहीं देता। एक सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले। यानी अगर कोई अपना है, मोहब्बत है, वो बहुत दिन बीमार रहा तो गुनाह माफ हो रहे हैं। और अगर कोई अपना नहीं है तो वो अपने आमाल भुगत रहा है। समझ रहा? कोई अपना है फौरन मर गया, साहब ऐसे मर गए जैसे फूल से खुशबू निकल गई। और अगर अपना नहीं है तो देखिए साहब एकदम से मर गए, तौबा करने का भी मौका नहीं मिला। अब मैं अपनी तरफ से कुछ कहूं तो आप माने या न माने, लेकिन आपके छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, सुने मेरी बात, कि हमारा चाहने वाला किसी भी मरज में मुब्तला होकर मर सकता है। क्योंकि ये बात पहुंच जाना चाहिए आप तक कि हमारा चाहने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला किसी भी बीमारी से, यानी ऐसा नहीं है कि उनका चाहने वाला होगा तो ये मरज नहीं होगा, वो मरज नहीं होगा, ये बीमारी नहीं होगी, वो बीमारी नहीं होगी। फरमाया हमारा चाहने वाला
किसी भी बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से गुजर सकता है। तुम उस बीमारी की वजह से ये नहीं कह सकते कि ये हमारा चाहने वाला नहीं। ये भी हो सकता है कि 2-4 साल बीमार रहे, वो भी एक बीमारी है, उसमें भी मुब्तला हो सकता है। और मसलन किसी को कार्डियक अटैक हो गया और उसी में वो मर गया, तो ये भी एक बीमारी है, इसमें भी मुब्तला हो सकता है। तो इमाम फरमाते हैं कि हमारा चाहने वाला, उसे कोई भी बीमारी हो सकती है। फिर इमाम ने फरमाया कि आखिर वक्त में ये हो सकता है कि उसकी आंखें उसका साथ छोड़ दे। हमारा चाहने वाला आंखें उसका साथ छोड़ दे, नाबीना हो सकता है, समात खत्म हो सकती है, जबान बंद हो सकती है, गुंग हो सकती है, हाथ शल हो सकते हैं, समझना, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैर काम न करें, ये भी हो सकता है। आखिर में इमाम ने फरमाया लेकिन अगर हमारा चाहने वाला है तो आखिर वक्त तक अक्ल उसका साथ नहीं छोड़ती। सलावत पढ़ दे मोहम्मद बस कर लो। एक बाबा दे बुलंद सलावत पढ़ पर मोहम्मद वाले। अब मेरे ख्याल में मैंने पढ़ तो दिया, लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में बहुत से सवालिया निशान पैदा हो रहे होंगे। वो हमारे मोहल्ले में फलां था, हमारे अजीजों में फलां साहब थे, वो सड़क पे घूमता रहता था, वो इस तरह खाना खाता था, और इमाम फरमाने का अक्ल उसका साथ नहीं छोड़। लेकिन पहले ये भी तो समझिए कि अक्ल कहते किसे? सुनिए कबीला, अक्ल कहते किसे? मामू रशीद के दरबार में अक्ल पर डिबेट हो रही, अक्ल पर बहस हो रही है कि अक्ल किसे कहते हैं। लोग अलग अलग अक्ल की डिफिनेशंस बयान कर रहे हैं। कोई कह रहा है अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए से रिज़्क़ हासिल किया जाए, कोई कह रहा है अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए से हुकूमत की जाए, कोई कह रहा है अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए से सियासत की जाए, कोई कह रहा है अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए से शोहरत हासिल की जाए। लोग अलग अलग बातें बयान कर रहे हैं। एक बहुत बूढ़ा आलिम उठा और उसने कहा कि अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए से अच्छाई और बुराई में तमीज पैदा की जाए, खैर और शर में तमीज पैदा की जाए। सारे लोगों ने कहा बिल्कुल सही आपने फरमाया, जो आपने फरमाया यही अक्ल की तारीफ है, यही अक्ल की तारीफ। यूं समझें कि मामू रशीद के दरबार में उलमा का इजमा हो गया। खुदा के लिए बेदार होकर सुने, उलमा का इजमा हो गया कि अक्ल से कहते हैं। अब मामू रशीद हमारे इमाम की तरफ मुड़ा और उनसे कहा आप क्या कहते हैं। कोई मामू रशीद से पूछे कि जब उलमा का इजमा हो गया तो इमाम से क्यों पूछ रहा है? तो हो सकता है मामू रशीद जवाब दे कि भाई इनका सारा इजमा एक तरफ है, इनकी राय एक तरफ है। अरे भैया जब उलमा का इजमा इमाम के मुकाबले पर नहीं आता तो सकीफा के चोरों का इजमा। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। देखिए क़िबला, कई असबाब हैं, कई वजूह हैं। ये बात पढ़ना बहुत ज़रूरी थी, लिहाजा मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो पहले ये देखिए कि अक्ल कहते किसे। तो जब इमाम से पूछा कि आप क्या फरमाते हैं, इनका तो इजमा हो गया कि अच्छाई और बुराई में जो तमीज़ पैदा करे उसे अक्ल कहते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि अगर इसी को अक्ल कहते हैं तो ये बात तो एक गधा भी जानता है कि कौन सी घास खाना चाहिए कौन सी नहीं खाना चाहिए। सलावत पर मोहम्मद वाल। अब इमाम ने जिनको जवाब दिया उन्हीं के एतबार से मिसाल भी दी कि ये तो एक गधा भी जानता है कि कौन सी घास खाना चाहिए कौन सी नहीं खाना चाहिए। तो कहा मौला फिर आप बताएं कि अक्ल का मतलब क्या है। तो इमाम ने फरमाया कि अक्ल के माना है दो नेकियों में ये तमीज करना कि बड़ी नेकी कौन सी है। एक सलावत पर मोहम्मद वाले, बड़ी नेकी कौन सी है और छोटी नेकी कौन सी। और इसी तरह से दो बदियों में यानी दो बुराइयों में तमीज करना कि उनमें ज्यादा कौन है और कम कौन है। लोगों ने सर झुका दिया कि बिल्कुल सरकार आपने सच इरशाद फरमाया।
जनाब अबा सल्त इमाम के पास बैठे हुए थे। इमाम ने अबा सल्त का हाथ पकड़ा, उन्हें लेकर दरबार से बाहर आए और बाहर आके कहा कि मैंने वहां जो अक्ल की तारीफ बयान की वो उनके लिए थी। सुना आपने? जो अक्ल की तारीफ मैंने वहां बयान की वो उनके लिए थी, तुम हमारे शिया हो। भाई आप इस बात पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है कि इमाम ने आपको सबसे अलग रखा है। इमाम ने फरमाया तुम हमारे शिया हो, तुम्हारे लिए अक्ल की तारीफ वो नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए अक्ल की तारीफ यह है कि मारिफत इमाम को अक्ल कहते हैं। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, यानी इमाम को पहचान लेना। तो इसका मतलब यह हुआ कि अक्ल यह है, अक्ल का मेयार यह है कि इंसान इमाम को पहचानता हो। बड़ी कीमती बात मैंने अर्ज की। अब जो इमाम ने फरमाया जरा उसको अक्ल की इस तारीफ की रोशनी में देखें कि हमारा चाहने वाला कुछ भी हो सकता है, कोई मरज हो, कोई बीमारी हो, लेकिन अक्ल उसका साथ नहीं छोड़ती, अक्ल उसका साथ नहीं छोड़ती। अब मेरे ख्याल में जितनी मिसालें आपके जहन में आई होंगी, आपके महल्ले की या आपके किसी अजीज की या आपके किसी दोस्त की या आपके किसी चाहने वाले की या आपके इलाके में बसने वाले किसी शिया की कि भाई वो तो ऐसे हो गए थे, उन सब को आप अपने जहन में रखें। वो कुछ भी करते हो, लेकिन अक्ल ने आकर वक्त तक साथ इसलिए नहीं छोड़ा कि किसी शिया को लाख दुनिया दीवाना कहे, वो कुछ भी करे, मगर ये तमीज जरूर रखता है कि कौन सलवात के लायक है, कौन लानत के लायक है। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले एक बाबा तो बुलंद सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। बस कबला बात तमाम हो गई। खुदावंद आलम मरहूम के दर्जात को आली करे, उनको आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमाए। बेहतरीन शायर, आवाज़ भी अच्छी, मनकबतें भी खूब पढ़ी, सलाम भी खूब पढ़े। और कबला जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि शायर और ख़ास तौर से अहले बैत का शायर उसी वक्त एहतराम के कायल होता है जब उसका जो कसीदा हो वही अकीदा हो। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। एक सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। वरना हसन ने भी शेर कहे और फरजदक ने भी शेर कहे, लेकिन फरजदक और है, हसन और है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। समझ रहे हैं? तो बहरहाल अज़ीज़ों, कैसे कैसे शुआरा गुजरे और शुआरा ने क्या अच्छे अच्छे अशार कहे। वो काम जो कोई जाकिर, कोई ख़तीब 1 घंटे में करता है, कभी कभी 2 मिसरों में वो बात नज़्म कर दी जाती, 2 मिसरों में वो बात कह दी जाती। बस मजलिस तमाम हो गई। भाइयों की तरफ से मजलिस है। आपका भाई इस दुनिया से गुजर गया। भाई का दुनिया से चला जाना कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन ऐसा भाई जिसने कभी भाई को भाई कहा ही ना हो, हमेशा आका कह के पुकारा हो, जिंदगी भर। अगर मैं ये भी अर्ज करूंगा कि मौला अब्बास की ज़बानी आप नज़म भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बयान भी कर सकते हैं, लेकिन कभी अपनी तरफ से हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन का ग़ुलाम न कहिएगा। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। मौला अब्बास कहें कि मैं हुसैन का ग़ुलाम हूँ, ये उनकी आला ज़र्फ़ी है, और अगर हम कह दें तो ये कम ज़र्फ़ी है।
इसलिए कि हमें तो ये देखना है कि आका हुसैन क्या कह रहे हैं। वो तो बार बार यही कह रहे हैं ना, भैया अब्बास, भैया अब्बास, भैया अब्बास। अजीजों, जब मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह जनाब फातिमा बिनत असद के सामने आए और आने के बाद कहा कि मेरा भाई कैसा है। कहा तुम्हारा भाई आंखें नहीं खोलता। कहा ये मुझे दे दीजिए। हाथों में लिया, मौला अली ने आंखें खोली, सबसे पहले रसूलुल्लाह का चेहरा देखा। ऐसे ही जब आका अब्बास दुनिया में आए तो अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब तहरीर फरमाते हैं कि मौला हुसैन जनाब उम्मुल बनीन के सामने आए और वही जुमले अपनी ज़बान पर जारी किए जो रसूलुल्लाह ने जनाब फातिमा बिनत असद के सामने कहे थे कि मेरा भाई कैसा है। उन्होंने भी वही जवाब दिया कि तुम्हारा भाई आंखें नहीं खोलता। कल आइए मेरे भाई को मुझे दे दीजिए। हजरत अब्बास को हाथों पर लिया, आंखें खोली, सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। आका हुसैन अपने भाई को लेकर अपने बाबा की खिदमत में आए। आगे कहा कि बाबा अगर आपकी इजाज़त हो तो अपने इस भाई की परवरिश मैं कर। कहा भैया तुम न पालोगे तो कौन पालेगा, मैंने तो इसे मांगा ही तुम्हारे लिए। आका हुसैन ने अपने भाई को औलाद की तरह पाला। लेकिन जनाब उम्मुल बनीन ने सिखाया था, देखो कभी हुसैन को भाई कह के न पुकार, कमसनी का आलम है। एक दिन आका हुसैन ने कहा भैया अब्बास आप भी बाबा अली के बेटे और मैं भी अली का बेटा, आप मुझे भाई कह के क्यों नहीं पुकारते। नन्हे नन्हे हाथ जोड़े का आका आपने बिल्कुल सच फरमाया। आपके बाबा भी अली, मेरे बाबा भी अली, आप भी अली के बेटे, मैं भी अली का बेटा, लेकिन मैं आपको भाई कह के कैसे पुकारूं। इसलिए कि आप खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और मेरी माँ आपकी माँ की कनीज है। मैं आपको भाई कह के कैसे पुकारूं, जिंदगी भर। लेकिन अजीजों, हर मुश्किल मौके पर हजरत अब्बास को इमाम हुसैन भाई कह के पुकारते रहे। जब कोई मौका आया भैया अब्बास, हर मौके पर भैया अब्बास। देखिए करबला में इमाम हुसैन पर सबसे सख्त वक्त कौन सा था? आप कहेंगे हर वक्त सख्त था। ओन मोहम्मद के लाशें उठाना, जनाब कासिम की पामाल लाश के टुकड़ों को समेटना, अली अकबर के सीने से बर्छी की आनी खींचना, हर मरहला निहायत मुश्किल था। लेकिन मैं समझता हूं कि एक मरहला सबसे अलग है। वो क्या है? 6 महीने के बच्चे की शहादत। आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए कि जब हुसैन ओन मोहम्मद के करीब पहुंचे तो बच्चों के जख्म लग चुके थे। जब हुसैन कासिम के लाशे पर पहुंचे तो लाशा पामाल हो चुका था। जब हुसैन अली अकबर के करीब पहुंचे तो सीने में बर्छी की यानी टूट चुकी थी। इतने करीब से हुसैन ने किसी के जख्म लगते नहीं देखा जैसे अली असगर के तीर लगते हुए। इसलिए कि बच्चा हुसैन के हाथों पर था। जब 3 बाल का तीर अली असगर की गर्दन पर लगा, बस मजलिस तमाम हो गई। अजीजों, आप जरा गौर करें कि करबला में इमाम हुसैन ने जब जनाब कासिम को रुखसत किया है ना, तो साहिब माली सिब्तैन ने लिखा कि उस खेमे में लेके गए जनाब कासिम को कि जहाँ जनाब ज़ैनब ने तबर्रुकात रखे। कहा बहन ज़ैनब तबर्रुकात का संदूकचा लेके आओ। संदूकचा आया, उसे खोला, इमाम हसन का मखसूस अमामा निकाला, जनाब कासिम के सर पर रखा। सब्ज रंग की कबा जनाब कासिम को पहनाई और उसके बाद कासिम की बगलों में हाथ दे के ऐसे उठाया जैसे गदीर में नबी ने अली को उठाया था। मदीने का रुख करके आवाज दी, भैया हसन यह है आपका कासिम। फिर जब जनाब कासिम शहीद हो गए और उनकी लाश के टुकड़े लेके आए तो उसी खेमे में आके उस गठरी को फिर अपने हाथों पर उठाया, मदीने का रुख किया, फिर आवाज दी, भैया हसन अब यह है आपका कासिम। जब इमाम हुसैन ने ओन मोहम्मद के लाशें उठाए तो मदीने का रुख करके अम्मा को पुकारा। जब अली अकबर के सीने से बर्छी की यानी खींची तो नजफ की तरफ देख के कहा, बाबा मुश्किल कुशाई कीजिए, हम अपने बेटे के सीने से बर्छी की यानी खींच रहे हैं। लेकिन अजीजों, जब हुसैन 6 महीने के बच्चे को दफन कर रहे थे, बस मजलिस तमाम हो गई। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने
अपने बाबा को नहीं पुकारा, हुसैन ने रसूलुल्लाह को आवाज नहीं दी, आका हुसैन ने भैया हसन को नहीं पुकारा, अम्मा जहरा को नहीं पुकारा, बल्कि फुरात का रुख करके आवाज दी, भैया अब्बास। भैया आके देखो किस तरह से हम अपने 6 महीने के बच्चे को तन्हाई के आलम में दफन कर रहे हैं। अजीजों ये हजरत अब्बास, हाँ अजीजों हुसैन ने भी सख्त मुश्किल में पुकारा और जैनब ने भी सख्त वक्त में पुकारा। जब जैनब के सर से रिदा चुनी तो जैनब ने भी नाना को न पुकारा, बाबा को न पुकारा, भैया को न पुकारा, बल्कि दरिया की तरफ देखा। ए मेरे भाई अब्बास, जिस बहन के पर्दे का इतना ख्याल रखते थे, आगे देखो उसके सर से चादर छीनी। हजरत एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर मोहम्मद आमिर खान आमिर फैज़ाबादी साहब मरहूम की रूह को इसाला सवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम या हुसैन या हुसैन, हाय ज़ैनब रो रो कर अपने बाबा जान से बैन करती है। बस 2 बंद पढ़ना नोहे का फरमाइश तौर पे हाजिर कर रहा हूँ, समात कर लेंगे। करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा, करती है फरियाद ये बिन्ते ज़हरा बाबा 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 मेरे फरियाद सुनो। जिसी घड़ी नज़लियक बरी किसी ने में लगा, थाम कर दिल हज़रती शबीर ने रोकर कहा, लैला का जवाब सुगरा का अरमान, खाक में यहाँ मिल गया बाबा 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 मेरे प्यारे बाबा। हाँ ए मेरे बाबा मेरी फरियाद सुन लो, एक कतरी के लिए बच्चों को तरसाया, बहुत ही
अरे एक कतरे के लिए बच्चों को तड़पाया बहुत, बच्चे तड़प कर कहते थे रो कर, मिल जाता अल्लाह पानी जरा सा बाबा। हाँ क्या मदीना लौट कर फरमान बतलाऊंगी मैं, ये अगर पूछेगी सुगरा कैसे समझाऊंगी मैं। असगर है कहाँ, अकबर है कहाँ, बाबा है कहाँ, ए फूफी अम्मा बाबा। या अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दक व अबीक व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइन अज़-ज़ुअफ़ा वल-फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या जम्द अश-शुमूस व अनीस अन-नुफ़ूस, या अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या इमामल सवल जान, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अवानिक व अंसारिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।